नेर जी का इतिहास के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या हाजमाशन हाजमोट गांव में उनका एक है और लगे उनके चांगू के बारे में बड़ा जिक्र होता है। सारा वो चामुंडा में सेम सुनाई देता है। आज आप लौट के पानी ऊपर आ में जाए तैर पानी में। जाएगा और ताकि पैसे कुछ और कम किए जा सके। इस बार भी आपने कुछ विचार किया है कि पंचायती चुनाव में आप कोई कदम रखना। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संतोष ठाकुर रेड पॉइंट होम्स बरोट वैली से। दोस्तों, एक नया पॉडकास्ट चैनल हम शुरू करने जा रहे हैं और आपके समक्ष हम देव संस्कृति से रिलेटेड जो हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, जैसे हमारे त्यौहार, हमारे मेले, इसके अलावा पर्यटन से रिलेटेड, साथ में राजनीति से रिलेटेड मुद्दों पे हम बात करेंगे और कुछ एक मेहमान हमसे जुड़ेंगे। अभी के लिए जो कुछ एक ऐसे लोग हैं जो समाज के पीछे रह के भी सामाजिक कार्यों में अपना हाथ बांटते हैं, तो उन लोगों की भी स्टोरी हम छूने की कोशिश करेंगे और आप तक उन स्टोरी को पहुंचाएंगे। आज का जो पहला विषय हमारा रहने वाला है, हम देवभूमि हिमाचल से संबंध रखते हैं और देव संस्कृति की एक बहुत अलग पहचान है। तो हम देव स्मृति के बारे में आज बात करने वाले हैं। अभी हम हैं छोटा बंगाल की धरती पे और छोटा बंगाल एक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का पार्ट है और बैजनाथ ब्लॉक में आता है। आज हम जो बात करने वाले हैं देवघरी नेर जी के बारे में, उनके इतिहास के बारे में प्रकाश डालेंगे और उनके इतिहास के बारे में प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ जो पहले आज पॉडकास्ट के गेस्ट हैं, उन गेस्ट के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, समाज में एक अलग पहचान है, लेकिन फिर भी उनकी पर्सनैलिटी के बारे में ज़रूर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। इसमें वो देव समिति नेरघरी के अध्यक्ष हैं। अभी पूर्व में चुनाव हुआ था, सर्वसहमति से उनको एक बार दोबारा से चुना गया है। ये उनका सेकंड टर्म है। इसके अलावा समाज में उन्हें एक पॉलिटिशियन के रूप में भी जानते हैं, सोशल वर्कर के रूप में भी जानते हैं। तीसरे अगर मैं बात करूं तो उनको बिजनेसमैन के रूप में भी एक पहचान मिली है समाज में। और इससे पहले वो पूर्व में उसी पंचायत धर्मान पंचायत के वो प्रधान रह चुके हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ संजय ठाकुर जी की। संजय ठाकुर जी, वेलकम। जी संतोष जी, मेरा नमस्कार आपके रेड पॉइंट चैनल ब्रोड वैली को। जो बड़ी खुशी की बात है कि आप जैसे नौजवान लोग इस विषय को इतने मजबूती से उठा रहे हैं, जो समाज का है और देव समाज का है। जो देव समाज के लिए आज पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में दैविक शक्तियों का होना बहुत जरूरी है। देवी देवताओं का देवी जो रूप है वो भगवान के ही अंश है। भगवान हर पूरे हिंदुस्तान में किसी न किसी अलग अलग नाम से अपना जनता को सहयोग दे रहे हैं। कोई मंदिरों में विस्थापित है, कोई रथ शैली में विस्थापित है, कोई ऐसे किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाके छोटे छोटे मंदिर में उस पर विस्थापित है। तो भगवान ने अपने बहुत सारे अंश बना रखे हैं और इस धरती पे छोड़े हैं, जो हम सब लोग देव समाज में आके उनका गुणगान कर रहे हैं, उनके साथ चले हुए हैं। उनके लिए सब लोग श्रद्धा से जुड़े हैं और उनकी वजह से हम लोगों का जो जीवन है वो सरल है। और बहुत सारी चीजें जो ऐसी बीमारियां हैं या बहुत सारे हमारे जो कहीं आगे बहुत सारे काम होने हैं या हमारा जॉब से रिलेटेड रहता है, मेहनत के साथ साथ देवी देवताओं का भी आशीर्वाद रहता है। तो ये देवी दैविक शक्ति हैं, ये इनके बिना इंसान अधूरा है। और भगवान जब हमारे जीवन में ना हो तो बहुत सारी कमियां रहती है। जी संजय जी, बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि आप नेर गांव से संबंध रखते हैं और नेर गांव छोटा बंगाल का एक बहुत जहाँ देवघर जी विराजमान हुए। बचपन से आप उस संस्कृति के साथ जुड़े हैं और देख रहे हैं आप बहुत करीब से समिति को, देवघरी नेर जी को। सबसे पहले तो मैं आपको बचपन से लेकर अभी तक का अनुभव जानना चाहूंगा कि आपने इतनी करीब से देवघरी जी को देखा है। आपका अनुभव अभी तक का आपका कैसा रहा? देखिए, मेरा जो वाइवर्थ जो स्थान है वो जयदेव गहरी नेर जो मंदिर है गांव नेर में है। और जो देवते का जो मंदिर है वो बिल्कुल मेरे घर के साथ ही है और घर के आंगन में ही है रहता है। तो हमारा तो बचपन ही इसी देवगहरी नेर के आंगन में रहा है, आज तक हम वहीं पले पड़े हैं। लेकिन हमने अपने इस आज तक की उम्र के पड़ाव में एक चीज देखी है, देवताओं की अनेक रूप हैं, अलग अलग रूप में देवता इस समाज में काम कर रहा है। लेकिन देवगहरी नेर की मैं खासियत बताऊं, देवगहरी नेर का इतिहास हमने भी बुजुर्गों से सुना है, जो हमारे बुजुर्ग रहे कई सौ सालों से हैं, जी जी। कई सौ वर्षों से रहा है।
जो हमारे इस गांव नीर में आए देवता ने स्थान ग्रहण किया, और हमारे यहाँ की जो स्थानीय जनता है उनको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और उन पे अपनी अपनी छत्र छाया बनाई हुई है। सुख दुख में उनके काम आते हैं। लोगों में बहुत सी श्रद्धा है जो देवताओं को हमेशा स्मरण करते हैं, जिससे लोगों का भला होता है। जी, पहलू और है, समिति के पूर्व में आप अध्यक्ष रहे। हाँ, मुझे जैसे जैसे उम्र बढ़ी, समय आया, एक समय के बाद बीच में मैं लोगों के द्वारा देव समाज के लोग इकट्ठा हुए। हम देवताओं के साथ हमेशा ही रह जुड़े थे। अध्यक्ष से पहले भी देवी देवताओं के साथ जाना, देवता की सेवा करना या देवता के जो कार्य थे उसमें अपने आप को सम्मिलित करना, ये हमारा रहा है। लेकिन लोगों ने जब कुछ समय पहले मेरा इस देव समिति में देव अध्यक्ष समिति के चुनाव में अध्यक्ष का चुनाव में मुझे अध्यक्ष चुना, तो उस अध्यक्ष चुनने के बाद मैंने कुछ नई चीज सीखने को मुझे मिली, और कुछ नए प्रयोग भी हमने किए। जी, पर जब मैं फर्स्ट टाइम मैं जब समिति का अध्यक्ष बना, तो बहुत से काम ऐसे थे जो हमारे को नए लगे। पर जी, जैसे जैसे हमने देव समाज में देवता समिति में काम किया, अपने आप को देखा कि कहाँ क्या हो सकता है, देवता को कैसे मतलब वो किया जाता है, यात्रा के लिए लोग बुलाते हैं, निमंत्रण करते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे जैसे आप आगे बात करेंगे तो हम जी। आपको बताते रहेंगे। पूर्व में 3 साल आपका कार्यकाल रहा, उसमें पहले ही चुनाव हुआ। सर्वसम्मति से फिर एक बार आपको ज़िम्मेवारी मिली, सेवा करने का मौका आपको मिला। देखिए, जब मुझे पहली बार पहली दफा देव समिति का अध्यक्ष चुना गया था, तो हमने पहल की। हमारा देव समिति में जयदेव गहरी नीर जी हमारा जो लोकल भ्रमण करते थे, घाटी के कुछ इलाके, जी, छोटा बंगाल, जो हमारा जोत है, यहाँ से हम जूनल के लिए जो जाते हैं या बैजनाथ के लिए जाते थे, इतनी दूर देवता नहीं जाता था। जी, तो जैसे ही मैं इस देव समाज में मुझे समिति का अध्यक्ष चुना, हमने पहल की, लोगों देव समाज के सामने इस विषय को रखा, जी, देव समाज के सामने बात की। जो हमारे जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जितने देवी इस देवता के साथ जुड़े व्यक्ति हैं, स्थानीय लोग हैं, उन लोग रखी हमारा वार्तालाप हुई, विषय को रखा मजबूती से कि हम ऐसा करेंगे तो देवता को बहुत सारे लोगों की श्रद्धा और आस्था जुड़ेगी। लेकिन ये है कि हम अपने एरिया में ही देवता को आज तक देवता घूम रहा है, तो बहुत सारे लोग एक विषय इसमें और भी रहा हमारे इस तरह का, ये शिवरात्रि महोत्सव को देवता ले जा। उससे पहले दर्शकों को हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देवगहरी नेर की इतिहास के बारे में बहुत सुना है। खासकर अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने भी कई बाइट दी हैं मीडिया में। जब जैसे बैजनाथ में आपका आना हुआ तो वहाँ पे भी मीडिया के लोग पहुंचे, उन्होंने आपसे पूछा था। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, दर्शकों को देवगहरी नेर जी का इतिहास के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे वो नेर गांव में विराजमान है। जो जितना हमारे नॉलेज में जो हमने बुजुर्गों से सीखा है, जी, आज तक कोई लिखित ऐसी कोई हिस्ट्री जी, जी, देवगिरी नीर जी की नहीं है। लेकिन जो बुजुर्गों के द्वारा बताया जाता है इतिहास, जी, उसी को हम निरंतर आगे चला रहे हैं। चला रहे हैं। लेकिन जो हमारे बुजुर्गों ने जो पीछे इतिहास हमें बताया है, ये जो बोलते हैं, वो ये थे कि जो देवगिरी नीर जी मूलतः जो इनका जो जन्म स्थान है वो हाच में है, जी, 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 उधर लगवैली में। लगभग। इनका आवागमन इस घाटी में हुआ था। तो जी, पहली बार जब वहां से देवता आए थे, तो बुजुर्ग बताते हैं कि ब्रोट गांव में उनका एक स्थान स्थान था। था। जी, लेकिन कुछ समय बाद वहां देवता को फिर किसी जो पुराने बुजुर्ग लोग थे, चोरी करके या किसी माध्यम से उनको वहां से ले जाया गया, और वो देवता का स्थान वहां से फिर गांव सरमाण में चले गया, जी, यानी गांव संग्रहेड़ में गया। चलेंगे पहले। संग्रहेड़ में जाने के बाद कुछ समय के उपरांत फिर देवता गांव सरमाण के लिए गया। चलेंगे। फिर गांव सरमाण में ऐसा अचानक चोरों द्वारा चोरी हुई, और जी, चोरी करके जो पुराने जमाने में उस दौरान पीतल के तांबे के ही ऐसे कुछ जी, जो चलते मोरे थे। हैं, जो देवता के जो पिंपरियां हैं, जो भी बर्तन होते जी, थे, जी, वो जी, सारे इस तरह के रहते थे। पर जो चोर थे वो इतने नासमझ थे, जी, जिन्होंने जो पीतल वाले जो बर्तन या जो भी कांसे जो बर्तन वो लेके चोरी करके चले गए। ले गए। लेकिन इस देवते का मुख्य जो शक्ति है, जो जी, इसका रूप है, जी, वो एक भेखल
जो लकड़ी होती है जी हमारे बड़ी शुभ उसमें उसका रहता है। जी लकड़ी का बना था दैविक शक्ति का, तो उन्होंने रास्ते में फेंक दिया। फेंक दिया। दिया। हाँ, और नेर गांव के पुराने जमाने में, बहुत पुरानी बात पुरानी है, बातें हैं कई दशकों की बात है इतिहास ये, में। जी इतिहास में 1600 ईस्वी 1700 ईस्वी से लेकर रहा है। तो उस दौरान हमारे जो लोकल हमारे जो वहाँ गांव के लोग थे, वो अपने डंगरे चराने के लिए गांव वो जंगलों में जाते थे। जब जो हमारे आजकल जो मुख्य पुजारी हैं गांव नेर के, जी उन लोगों का ही बुजुर्ग डंगरे लेके अपने भेड़ बकरियां लेके जंगल में गया हुआ था। जी तो उसको अचानक वो लकड़ी का जो मोरा मिला। मिला। वो जब मोरा मिला तो वो बच्चे थे, जी तो बच्चे अवस्था में, बालक अवस्था में सब लोग उससे खेलने लगे। खेलने के उपरांत उन्होंने उसको खेलते खेलते अपने उसमें डाल के घर ले आए। घर तक ले आए वो। घर तक ले आए। वो जो जो पुजारी हैं, जो पुजारी हैं आजकल, उनका घर छोटे पुराने लकड़ी के मकान होते थे, जी जी दस जी कोनी के मकान थे। जी तो उन मकानों में ऐसे छोटे छोटे ऐसे खिड़कियां नहीं होती थी, जी ऐसे छोटे छोटे पत्थर के ही वो बनाए होते थे, चिनाई करके, जिनको तीरू टाइप बोलते हैं हम ना, जी उस तरह के रहते थे। उन्होंने उसमें उसको रख दिया। अब उसमें रखा तो वो वहां आंगन में भी खेलने लग पड़े। तो घर के जो बुजुर्ग थे वो बड़े दुखी हुए कि भाई ये क्या लकड़ का है और इससे बड़ी, ये क्या खेलते रहते हैं। तो उनकी माता जी ने क्या उस लकड़ को, जो मोरा था, उसको उठाया और जहां हम लोग कूड़ा फेंकते हैं वहां वहां जाके जाके फेंक फेंक दिया। दिया। फिर वो जब सुबह फिर उठी उनकी माता जी, तो फिर वो मोरा जिस उसी जगह पे जगह पे। बच्चों ने रखा था, जो तीर जो होता है ना जी जी हमारा, जी तो चिनाई के दौरान जो पत्थर के बीच में जी जी निकालते हैं जी हम ना, उसमें फिर पहुंच गया। तो वो बड़े चंबित हुए, वो बड़े परेशान हुए कि भाई कल मैंने फेंक के तो आए थे फेंक के आए थे, और हम तो आज फिर कल से। आज फिर से यहाँ आ गया। जी तो उनको थोड़ा डाउट हुआ, संदेह, कि ये क्या चीज है। तो उन्होंने जो हमारे पुराने जो थोड़ी बहुत पुराने बुजुर्ग लोग थे, जो अपना जानते थे, कुछ जी तांत्रिक विद्या जानते थे, जी उनके पास गए और इस विषय को रखा कि जी ये ऐसा ऐसा हो रहा है जी, ये हमारे बच्चे के द्वारा ये लकड़ी का जो है मोरा लाया गया है। तो हम ये खेलते रहते हैं बच्चे, तो जब हमने इसको फेंका तो ये दोबारा से सुबह फिर वहां आ गया। तो उन्होंने बताया, जी जो चेले थे, गुरु थे, उन्होंने बताया कि ये एक दैविक शक्ति है। जी इसमें भगवान का कोई अंश है, जो देवी देवता कोई रूप है। देवताओं का कोई रूप है, जी जो आपके घर में प्रकट हुआ है और जो यहाँ पे ही जगह स्थान चाहता है। ओके। तो बहुत सारी जगहों पे घर वालों ने उसका वो किया, गांव वालों ने किया। तो सब लोगों को एक चिंता का विषय बन गया कि ये क्या है। लोग डरते थे, पुराना जी जमाना जी था, उस टाइम उस दौरान शिक्षा की कमी कमी थी, है थी। ना, ज्ञान की कमी थी। लेकिन उस जमाने के लोग ज्ञानी बहुत थे, जी जो सृष्टि के समाज के प्रति या उसके प्रति उनको बड़ी श्रद्धा होती थी, देवी देवताओं के प्रति, भगवान के प्रति। तो उसमें उन्होंने फिर सभी गांव वाले मिले और जी मिलके इसका जो देवता का जो मोहरा मिला था, उसको एक देवगिरी नीर के नाम से रखा जानने गया। लगे कि ये उसमें जब उन्होंने गुरु के माध्यम से उसको पड़ताल की, जी उसका पता चला कि ये तो एक गहरी देवता है। साक्षात एक हाँ, जो देवता जी। हाच माशन से जी जो वहाँ पे इनका मूल निवास स्थान है, जो उनके जहाँ से जन्मे हैं, जी वहाँ के उसके अंश हैं। और जो ये जो गहरी जयदेव गहरी नीर है, जी ये जयदेव गहरी नीर गहरी देवता है। एक्चुअली समाज में जो है हमारे देविक समाज में 60 देवता हैं, अच्छा जी। 16 देवता हैं, जी 60 भाई हैं ये। साक्षात। 60 भाई हैं, 60 भाइयों में सबसे बड़ा भाई जो है वो जयदेव गहरी नीर है। जी और इनके जो पिताजी रहे हैं वो थाच माशन से रहे हैं, जो जी इनके बुजुर्ग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा देवता जो है वो जयदेव देवगिरी गहरी नरेश है। नीर है। जी। जी। और इसकी एक छोटे से पहलू मैं और आपसे समझना चाहूंगा। जैसे देवता जी की उत्पत्ति वहां से होगी, उसके बाद क्या आपके पूर्वजों ने कभी ऐसी बात हुई आपकी या गांव वालों से जो हमारे पूर्वज हैं कि अभी तो चलो आपकी स्मृति है, प्रॉपर है, उसमें लोगों को जैसे एक इकट्ठा करना या कैसे वो प्रेम बढ़ा लोगों के प्रति, कुछ ऐसा ऐसा बताया है उन्होंने? संतोषी, ये विषय रहता था। जैसे हमने आपको बताया कि जब ये देवते का मोहरा मिला, जी तो पहले घर वालों ने इसकी जांच की कि ये क्या है, फिर जी गांव में, फिर पड़ोस में। इसी तरह में जो हमारा लोकल जो इलाका है, जी जो है उसमें फिर सभी लोगों को जोड़ा गया कि ओके। 2 से 3 गांव चलते थे जी पहले, जी संगरेड़, नेर, सलमान।
अच्छा। 3 गाँव के लोगों की ज़मीन हमारी जॉइंट पड़ती है, साथ-साथ ही हमारा नज़दीकी रहता है वहाँ का। जी, तो उन लोगों ने आपस में पहले इसको इकट्ठा हुए, फिर बैठ के की मीटिंग की, ये अब इसको क्या करना है। फिर इसका सारा साज-बाज इसके लोगों ने चंदे दिए, जो हमारे बुजुर्ग थे। जी, लोगों के पास उस टाइम पैसे नहीं होते थे। जी, थोड़ा-थोड़ा पैसे देके सब लोगों ने देवता के वो छोटे-छोटी पिंपरियाँ होती थी, पहले अब तो जी, नसिंगे, जी, जी, कनाड़ियाँ अब तो चली है। काफ़ी पहले छोटी पड़ छोटी-छोटी गई। पिंपरी होती, फुट 2-2 फुट की पिंपरियाँ होती थी, जी, पतली सी, जी, शहनाई की तरह ना, जी, जी, तो जी। उस तरह के बने हुए थे, है अच्छा, ना? उनको यूज़ किया हाँ, जाता है, उनको नसिंगे की तरह उनको यूज़ करते यूज़ थे। किया जाता है। तो फिर जैसे-जैसे समय आया, समय तब्दील हुआ, समय तब्दील होने के साथ-साथ देवता का जो है साज-सजावट, सामान जो वो भी तब्दील होने लगा। ठीक है। एक बात और जी, ठीक है, देवता जी विराजमान हो गए, लोगों को संगठित किया गया, लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, लोगों की मन्नतें पूरी होने लगी। उसके बाद रथ बना देवता का, जैसे अभी हम हाँ, देखते हैं। अच्छा, उसी दौरान ही जब लोग इकट्ठे हुए तो उन लोगों ने ये पहले इसका रथ बनाया। रथ बना, रथ बनाने के अभी देवता जी के 5 मोड़ हैं, जी। ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो हो सकता है आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट बैठे हैं और देव समाज में बहुत श्रद्धा रखते हैं। उनको उन जो मोहरे लगे हैं, हम तो जस्ट देवता जी को देवधरी नेर जी के बारे में संबोधित करते हैं और वो जो मोहरे लगे हैं 5 उनके बारे में बताइए कि वो मोहरे एक तो देवधरी नेर जी का है और साथ में 4 मोहरे और लगे हैं उनके। देखिए, जब ये देवते का निर्माण हुआ, देवता जी का जब रथ शैली में विराजमान हुए, तो रथ शैली के दौरान जो देव समाज है, जो दैविक शक्ति हैं, जी, ये भी आपस में भगवान के दिए हुए अंश हैं, ये आपस में कहीं न कहीं इनका भी टकराव रहता है, भाईचारा होगा जैसे भाईचारा होता है। हमारा। हमारा जैसे समाज में जी, एक जी, दूसरे जी, थे, जी। वैसे इनका भी एक ब्रह्मांड में पूरी सृष्टि में आपसी मतलब विचार होते हैं, विचार होते हैं और संवाद होता है। आवाज़ें होती हैं और बात होती है जी, उनसे जी, जी। आपसी। भगवान अपने अलग-अलग छोड़ के गए हैं। जी, तो एक टाइम पे जब लड़ाई होने लगी देवी देवताओं और डायनों के बीच में, जी, तो देवी देवता हार गए। जी, हमारे नीलगिरी देवता जी उस दौरान जो डायनी थी उससे हारने लगे, जी, राक्षस से हारने लगे, जो गंदी चीज़ें सामने आने लगी। तो फिर उस दौरान देव अजयपाल जी आगे आए, जो जी। राक्षस दानव उसमें युद्ध चल रहा था। युद्ध चल रहा था, जी, वहाँ उसमें और ये राक्षस प्रजाति में जो है अजयपाल देवता जी वो मतलब प्रकट हुए। प्रकट हुए बड़े बहुत बड़े एक उसकी तरह विराट रूप लेके। रूप में। तो उन्होंने उसमें डायनों का पराजय की। जी, पराजय होने के बाद देवता ने देव अजयपाल जी से देवगिरी नेर ने वायदा किया कि जी, आप मेरे से वचन दो। वचनबद्ध होते थे। जी, जी। जैसे हमारे बुजुर्ग भी वचनबद्ध थे पहले। वचनबद्ध थे, पहले आज इतनी लोग डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती थी। पहले तो मेन जो बेसिक रहता था हमारे इस हुँ, जीवन का तथ्य तो लोगों की वचनबद्धता बड़ी जी, भूमिका रहती थी। तो देवी देवता भी वचनबद्ध होते थे। जी, तो देवताओं ने वचन देवगिरी ने देव अजयपाल से वचन लिया कि आप मेरे रथ में हमेशा विराजमान रहेंगे। जी, आपके जो मोरा होगा वो मेरे रथ में लगेगा जी, और मेरे साथ आप दिन रात चलेंगे जी, और आपका गुरु भी मेरे साथ रहेगा, आपका निशान भी मेरे साथ रहेगा। उसी दिन से जी, देव अजयपाल जी जी, देवगिरी नीर के रथ में रहते हैं जी, और इसके साथ जी, जो 2 मोरे और हैं। जी, जी, एक रहता है जगना जगना ही मोरा रहता है, जी, जो जी। जोगनियों का जो रहता है जोगनियों को दूर करने के लिए और अच्छा, देवता का जगना ही मोर रहता है और एक जी, माता जो है हमारी जी, माता उसका मोर रहता है। अच्छा। ठीक है। और तो 5 4 मोरे हमारे रहते हैं इसमें। जी, तो 5वां मोरा जो हमने बताया आपको कि बहुत सारे देवता ऐसे हैं जिनके हमेशा 4 ही मोर हैं। जी, जी, ठीक है। अधिकांश हमने देखे हैं। हाँ, जी, तो जयदेव गैरी नेर ही ऐसा देवता है जिनके 5 मोर हैं। 5 मूल्य। उनका मुख्य मोरा उनके रथ का जो ऊपर वाला जो चौखट होती है, जो मेन जी, कोठड़ होती है उसमें ऊपर टॉप उसमें रहता है जो लगा आपने हुआ। अभी ज़िक्र किया था कि हाँ, कोठा जो का, वो इतने वही सदियों मेन पुराना। मुख्य देवता है ना? जी, उसी में ही दैविक शक्तियाँ हैं। उनमें भी दैविक शक्ति है लेकिन वो एक फर्स्ट ऑफ ऑल उसी से उत्पत्ति वही एक मेन। देवता की उसी से ही उत्पत्ति हुई थी, जी, जी। जयदेव गैरिनियर की। एक सर हम बड़ी बार सोचते हैं, जैसे हम जैसे यंगस्टर जो अभी देश नीति में इतने नहीं जुड़े हैं, चांगू ढक के बारे में बड़ा जिक्र होता है। ढग मतलब एक ऐसी चट्टान जो बहुत वहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। हम उसे अपनी भाषा में समझते हैं ढग।
तो उसके बारे में बताइए कि चांगू ढाग देवता जी से भी एक रिलेट रखा है, हमेशा बात चलती है, तो वो हाँ, क्या है, उसका विषय क्या है? ऐसा है, हमने भी बुजुर्गों से सुना है। जी लेकिन इस विषय को मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब देवताओं की चोरी करके देवताओं को ले जाया जा रहा था, जी तो उस दौरान जो देवता के कुछ एक जो साज जो बर्तन थे, जो देवता के जो सामान था, रथ था, वो उसमें उस जो एक वो बना हुआ ना द्वार टाइप जो है, जी जी, पत्थर चट्टान का है। बना जी चट्टान टाइप, जहाँ जी। जाना संभव है, उसमें वो चीज देवता का रथ टाइप रहता था। तो अच्छा। जब देवता नेर में निकलते थे, तो पूरा जैसे जैसे देवते का जो आवाजें सुनाई देती हैं उनके वाद्य यंत्रों की, जी। तो पूरी जैसे पूरा बाजा गाजा जो रहता है जो वाद्य यंत्रों के साथ, वो सारे का सारा वो चामुंडा में सेम सुनाई देता है। आज भी वो तथ्य है, आज अच्छा। भी वहां पूरी उसी तरह की आवाजें सुनाई देती है। तो कभी ऐसा होता है कि देवता जी देखिए, देवता चांगू जी ढाग चले गए? जब भी अपने जो उनका मुख्य मंदिर बना हुआ है गांव नीर में, जी जी कई तरह के देवताओं के बीच में कई क्लेश रहते हैं। कोई ऐसी गंदी चीज का प्रवेश जी होना, जी या जी जी। कोई गलत चीजों का होना, तो देवताओं का या फिर कि समाज के लोगों से कुछ आपसी लड़ाई होने जी से जी। कई बार कई तरह के कारण रहते कई हैं। तरह के समाज तो में कारण हो समाज सकते में हैं। रहता है, जी तो उससे देवता नाराज रहते हैं, तो नाराजगी को नाराज होके वो देवता का जो जब भी देवता रूप ले जाते हैं, तो वो वही उसी जाते हैं। वहीं जाते हैं। पर देवते को बुलाने की विधि भी नीर गांव से जो हमारा साथ ही पीछे कुरजोल नाम का स्थान है, जी जहाँ पे दो चक्का बोलते हैं हम ना, जी जी वहीं से ही खेल पड़ती है। जबकि वो उधर से जो मैंने आपको बताया जो पत्थर की जो द्वार है, जी। वो कम से कम 2 किलोमीटर पीछे है। पीछे लेकिन है। देवता वहां से सीधे वहाँ लाइन पे जो एक डायरेक्शन पे वो खेल पड़ती, तो वहां से देवता खुद ही रथ में आते हैं। आके विराजमान होते हैं। जो कुरजोल नाम का स्थान है, जो दो चाका बोलते हैं ना हम लोग, जी 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 वो जी। उस स्थान पे जाके देव खेल पड़ती है। देवता को मनाने के लिए वहीं जाते हैं, पूरे साज सजावट के साथ देवता का रथ लेके। वहीं से ही देवता फिर जो उनका अपना जो उनको मनाने के बाद देवता फिर दोबारा रथ में आके विराजमान होते हैं और फिर मंदिर में आके। आते हैं। इसके बाद सर हर देव समिति में एक गुर होता है, तो हर समिति की अलग अलग अपनी प्रक्रिया रहती है। तो देवघरी नेर समिति के आप अध्यक्ष हैं अभी, तो अभी जो प्रक्रिया चल रही है गुर की, वो किस हिसाब से रहती है? या हाँ, इसमें कोई भी नॉमिनेशन हो सकता है? इसमें ऐसा नहीं है। जो देव समाज की जो प्रक्रिया है, जो बुजुर्गों से चलती आ रही है, हम उसी को निभा रहे हैं। लेकिन हाँ, पहले ये चीजें जब समाज बहुत छोटा था, कम लोग थे, जी तो लोगों को जो है किसी भी व्यक्ति को चुन लेते थे बुजुर्ग लोग कि भाई आप इस काम के लिए कर सकते हैं, या आप इन चीजों को जानते हैं, तंत्र मंत्र वाली विधियों को, तो जी आप इसको करें। तो पहले इस तरह से बुजुर्ग आपस में ही इसको देवता का गुर रख लेते थे। जी जैसे जैसे देवते का अपना एक वर्चस्व बढ़ा, देव समाज बहुत ज्यादा जुड़ने लगा, तो बहुत संख्या में लोग आपस में जुड़े। फिर इसके बीच में कहीं न कहीं बाधाएं आई, और फिर इसका जो बुजुर्गों के द्वारा, ये देवी देवताओं के द्वारा जो एक माध्यम है जी इसको चुनने का, उस प्रोसेस को लिया गया। इसका मेन प्रोसेस जो है देव का जो गुरु हम चुनते हैं, जी वो रहता है जैसे देवता के जो मुख्य मोरे होते हैं, मेन मोरे होते हैं, जी जी उनका उसमें पानी को स्पर्श करते हैं। जी उनका वो उनके जो पानी से स्पर्श उस पानी को उसमें डालते हैं, जी पानी के लोटे में। जी और पानी का लोटा लेके हम लोग नीचे जो देवते का जो आंगन उसमें बैठते हैं, देवता के गुर जी और वहाँ देवता के पुजारी और समाज के लोग सारे। जी तो देवता के पुजारी उसमें उस लोटे को लेके वहाँ बैठ जाते हैं, या जो समिति के जो मेंबर रहते हैं जी वो लोग वहाँ होते हैं। तो सब लोग बैठ के, जैसे 4 लोग देवता के गुर बनने की इच्छा जाहिर की है, या 5 लोगों ने की है, तो सभी के नामकरण होता है वहां पे। जी जो नामकरण के लिए, जैसे संतोष जी का नाम है, जी आप बनना चाहते हो, तो आपके नाम के पहले देवता के नाम से चावल डाले जाएंगे उस जी पानी में। अगर वो चावल का दाना पहले सीधा नीचे जाएगा, फिर नीचे जाने के बाद अचानक अगर ऊपर आता है, अगर आपने देवता आपको मानता है, देवता आपको अपना गुरु बनाना चाहता है, जी तो वो पानी का जो चावल का जो दाना है, जी वो ऊपर आके तैर जाएगा जी डालने के बाद। अगर नहीं बनाना चाहते, तो वो पानी का दाना हमेशा नीचे डूब जाएगा। उसी व्यक्ति को गुरु बनाया जाएगा जिसके नाम से चावल डालने के बाद नीचे से चावल उठ के ऊपर पानी आ में जाए तैर पानी में। जाएगा।
और वही विधि है जो देवता के को चुनने के लिए पूर्वजों से चलती है और देवताओं के द्वारा ये चीजें मानी गई है। जी। इसके बाद सर मैं आपसे पूछूं, समिति में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, जैसे समिति आपकी पिछले 6 साल से लगभग चलती आ रही है, तो समिति के आप अध्यक्ष हैं अभी, और समिति में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको एक किस्म से दिहाड़ी मिलती हो या जिनको मानदेय दिया जाता हो पर दिन का या महीने का? अच्छा ऐसा है, ये जो देवता समिति है या देव समाज में जो देवताओं को चलाने के लिए सारे लोग जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो गुर हो, चाहे वो देवलू हो, चाहे वो कारदार हो, चाहे वो पुजारी हो, इसमें हमारा सिर्फ मात्र कुछ व्यक्ति को देवताओं का अंश जाता है, बाकी किसी व्यक्ति को कोई दिहाड़ी नहीं दी जाती है। लेकिन जिनको जाता है वो लोग क्या रहते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे संतोष जी आपने ही देवता को निमंत्रण किया, अपने घर में बुलाया है, आपके निमंत्रण में देवता के लिए जो है आने जाने से लेके घर पहुंचने तक, जो मंदिर पहुंचने तक जो भी भेंट बनती है, भेंट बन इन द सेंस कि जो देवता को श्रद्धा से लोग चढ़ावा बनता है, जो लोग अपने श्रद्धा से देते हैं, कोई ऐसी डिमांड नहीं रहती है देवता की उन्हें पैसे चाहिए, देवता को पैसे की जरूरत नहीं है। लोग अपनी श्रद्धा से जो दान दे रहे हैं उसका जो कुल पैसा बनता है उसका हम लोग, जैसे कई किसी भी जात्रा में या किसी भी फंक्शन में कई बार 10,000 बनता है, कई बार 15 बनता है, कई 20 बनता है, कई बार ज्यादा बनता है, लेकिन कम भी बनता है। लेकिन चीज ऐसे कि उसी पे जो मुखिया गुरु है हमारे देवगिरी नीर, उसका 20% रहता है। आज जो है हम 20% दे रहे हैं, और जो अजयपाल जी हैं, गुरु हैं, अजयपाल देवता के जो गुरु हैं उसका 10% रहता है। तो देवता के लिए जो पब्लिक द्वारा, समिति द्वारा जो चौकीदार चुना गया है उसको 3% हम लोगों ने करा है। जो एक हमारे लंबरदार जी हैं, इसी में हमारे जो पहले देवताओं को उनके माध्यम से ही मतलब चलाया जाता था। तो पहले अब जैसे जैसे देवताओं का आवागमन बढ़ा, देवताओं का जो अपनी एक पहचान बढ़ी, देवता बहुत सी जगह घूमने लगा, तो वो फिर वो उसमें समिति को जोड़ा गया ताकि इस कार्य को आसानी से किया जा सके, देव समाज को मतलब अच्छे तरीके से चलाया जा सके, तब समिति जुड़ी। तो उसको भी फिर हम मनरेगा के रूप में लंबरदार जी को 300 रुपए दिहाड़ी देते हैं। लेकिन अब अभी ये चीजें कर रहे हैं उनको, इससे पहले पूर्व वो चीजें नहीं मिलती थी। कुछ समय से ये चीजें लंबरदार और चौकीदार के लिए हुई है। लेकिन इससे पूर्व मैं बताऊं तो 10-15 साल पहले जो हमारे देव अजयपाल जी थे, तो उनके लिए जो पैसा जाता था, जो उनका जो थोड़ा बहुत उनको धन देती थी देव समिति या देवता के जो लोग, तो वो जितने देव समाज से जुड़े व्यक्ति हैं, जो गांव जुड़े हैं, उन सबको पहले घर वाइज जो है 10-10 रुपए 5-5 रुपए करके इकट्ठा करके हिस्से देते थे अजयपाल गुरु के लिए। अच्छा, अभी चेंज हो गया? हाँ, उसको कुछ समय पहले हम लोगों ने चेंज करा है, वो सीधा ही देवता के पैसे अब दे रहे हैं। लेकिन वो नया नहीं दे रहे हैं, जो बुजुर्गों ने आज से कई साल पहले एक ही गुरु को 33% पैसे रखे थे। जो मेन गुरु 33% जो मुख्य देवता है हमारे, उनको 33% पैसे रखे हुए थे। अभी हमने उसको देव समाज को चलाने के लिए, व्यवस्था को ठीक करने के लिए धीरे धीरे उसको बाइफरकेट किया, और वो 33% किसी एक व्यक्ति को जो शेयर जाता था वो हमें उससे 3 लोगों को चला रहे हैं। उसमें पब्लिक से हटके हमने देव अजयपाल जी को 10% किया है, 20% मुख्य देवता जो देवता का गुरु है उसको रखा है, वो 3% जो है देवता का जो चौकीदार है उसको दे रखा है। आगे भी हम उम्मीद करते हैं लोगों के बीच इस विषय को रखेंगे, बात करेंगे, शायद कुछ और नया हो और देवता के पैसे कुछ और कम किए जा सके। जी, एक मेरा और सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो आप 20% 10% बता रहे हैं, ये जैसे मान लो एक गांव में जाकर है, जितना उस जाकर में देवता को चढ़ावा चलेगा पैसे के रूप में, वो आप बन ठीक है जी। और अगले अब देवता जी के, जब देवता जी चलते हैं तो साथ में देवता जी के नगारे करनाले बहुत सारे, पूरा जो उनका साज बाज रहता है, जो उनके वाद्य यंत्र होते हैं, वो सारी चीजें चलती हैं।
मैं आपका इस विषय में प्रकाश डालना चाहूँगा, जैसे जेठा नरसिंह है, दूसरा अपना जिगनई ढोल है, जो बहुत बड़ी मान्यता हाँ रखते हैं देव के साथ। वो क्या चीज़ है, वो कैसे बने, या उसके विषय में थोड़ा बताइए आप? देखिए हर दैविक शक्ति में ना, जैसे हम इंसान हैं, इंसान की भी कुछ बॉडी तो पूरी चाहिए तभी इंसान जिंदा जी, रहेगा, लेकिन कुछ पार्ट होते हैं जो हमेशा ज्यादा यूज होते हैं, जो जी, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जी, तो वैसे दैविक दैविक शक्तियों की भी कुछ चीजें ऐसी जो ज्यादा मोस्ट वांटेड होती है, जी, जो ज्यादा अफेक्टेड रहती है, प्रभावशाली है। प्रभावशाली रहती जी, है। तो ये जो आपने बताया जगनई ढोल का जो नाम लिया ना जी, आपने, जी, 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 तो इस जगनई ढोल है देवते का जो जोगनियों के लिए, जैसे जब देवता अपने मंदिर से किसी भी जातर में या किसी भी फंक्शन में जाते हैं, या शिवरात्रि में जाते हैं, या अपने हरी फेरा होता है पूरे जी, इलाके में, जी, उसमें जाते हैं, तो जगह जगहों पे जी, तो जोगनियों का पहरा रहता है। जी, तो उसको जगना को दूर करने के लिए उसकी कोई ऐसी गलत छाप ना पड़े, जिससे किसी जो हमारे देवता के साथ चले हैं लोग उनको, या किसी गांव में किसी व्यक्ति को कोई गलत कोई प्रभाव नुकसान ना ना हो, हो। कोई नुकसान ना हो। जी, उसके लिए देवता के साथ इसका चलना बहुत जरूरी होता है, जगनाई ढोल का, जी, जिससे जगनाई को दूर किया जाता है। और जो आपने जेठा सिंगा बताया, जी, वो उसमें भी वो भी जगना है, जगना ही का ही काम करता है, जो जोगनी है जी, जी, उनका ही काम करता है, उनको दूर करने का ही काम करता है। लेकिन वो देव जयपाल के जब उस नृसिंह को बजाया जाता है, तो देव जयपाल उसमें साक्षात जो है वो आगे खड़े रहते हैं, और उन बहुत सी चीजें, गलत चीजें हैं, जैसे नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी होगी, एनर्जी है, कोई ऐसी वो चीज़। गलत चीजें हैं, उनको दूर करते हैं। और ये भी सच्चाई है कि ये जो दो मेन हम बात कर रहे हैं, आंशिक हैं हम इनको, जो देवता हाँ, जी के अंश है साथ देवता चलते हैं, के दो। तो उनके बिना देवता जी प्रस्थान नहीं नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। देखिए अब मैंने आपको ये बता दिया कि रास्ते में जब भी चलना होता है, जी, तो जोगनियां या कोई कोई ना कोई शक्तियां, तो विपरीत शक्तियां रहती ही रहती हैं रहती हैं। जहां भी हम चलते हैं ना। तो उसको दूर करने के लिए ये देवता जरूरी है। ने ये अपने मुख्य अंग रखे हैं, वो सुरक्षा कवच है ये। देवता के जो साथ चले उनके लोगों के लिए भी, और जो गांव में बसे हैं, जो समाज है देव समाज, उसके लिए भी। इसी पक्ष में मैं ये आपसे इस पे थोड़ा और, इस विषय पे थोड़ा और प्रकाश डालिए। जैसे जेठा नरसिंह और जगना ही ढोल है, एक ही परिवार के लोगों को मान्यता है कि वही बजाएंगे या बजाएंगे। आगे उनके परिवारों का विभाजन हुआ समय के ऐसा साथ। है, ये जब देवता रथ शैली के रूप में विराजमान हुए थे, जी, जब देवता ने रथ के रूप में अपना रूप लिया था, जी, रथ रथ शैली में जो विराजमान हुए थे, उस दौरान जब ये देव समाज बन रहा था, जो हमारे बुजुर्ग थे, उन लोगों ने किसी, जैसे हम चार लोग हैं, तो किसी न किसी व्यक्ति को जिम्मेवारियां दी थी। जी, ठीक है, तो उस दौरान जो जैसे ये जो हम जगनई ढोल वाले जो कास्ट है, जो लोग हैं, जी, जो आज हमारे चला रहे हैं परमानेंट पीढ़ी दर पीढ़ी, जी, तो उनको ये काम दिया। वो भी उस समाज में उनके बुजुर्ग उस टाइम होते थे, उनको भी ये काम बांटा कि भाई आप इस काम को करेंगे, ये जो देवता के बाद यंत्र है, आप इसको लेके देवता के पास आएंगे। जब तक ये नहीं आता तो देवता जो है कहीं भी नहीं नहीं जाएंगे, जाएंगे। तो उन्हीं का परिवार हाँ, फिर अब आगे से जब चलता एक है। बार उन्होंने जिम्मेदारी ली अपने पे, जी, जी। तो वो पुष्ट दर पुष्ट उनके आगे बच्चे, बच्चे के बच्चे आगे उसको, जैसे पुरानी परंपरा है, उसको निभाते आ रहे हैं। और ये भी सच्चाई ये है जो कि जेठन सिंगे वाली बात है, जी, वो हमारे ही गांव में जो अजयपाल गृह के जो लोग थे, जी, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने ही जिम्मेवारी ली कि भाई इस काम को हम करते हैं। तो फिर अब उस टाइम उन्होंने जो जिम्मेवारी ली, फिर वो जिम्मेवारी उनके परिवार में ही तब्दील होती गई, आगे आगे आगे। अब वो वैसे ही वो वैसे चीजें ही वो प्रथा चली है, चलती आ रही है। और वो चलती हुई रहेगी। जी, तो जी, देवता वो नहीं छोड़ेंगे नहीं, और देवता नहीं। के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं, देवता के अंश हैं, इसी तरह और से वो पुजारी हैं, स्पेसिफिक वही फैमिली लेती है उस उनको चीज को। यूज करेगी, और और तीसरा आदमी और नहीं कोई चाहिए। और कोई फैमिली नहीं करेगी। जी। उन्हीं के ही अपने सखी जो संबंधी हैं, अपने परिवार के लोग हैं, वही लोग उसको वो अब करेंगे। हम शिवरात्रि का आपने पहले जिक्र किया था, आपकी अध्यक्षता में फर्स्ट टाइम दीपक जी हाँ विराजमान हुए, तो आप अध्यक्ष बने। दीपक जी का आगमन हुआ बैजनाथ शिवरात्रि में। अब एक इलाके से हम दूसरे इलाके में जा रहे हैं, एक पहाड़ क्रॉस करके हम जा रहे हैं दूसरे इलाके में, वो भी इतने गाँव को क्रॉस हाँ, करते हुए। सैकड़ों किलोमीटर जी, दूर जी, जी, जाना जी। वो बड़ा भी एक मुश्किल मुश्किल रहता है। कार्य था। तो उसमें आपने, एक अध्यक्ष के नाते आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। आज भी आप अध्यक्ष हैं, बट फर्स्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस था वो आपका कैसा रहा? नेर से लेकर बैजनाथ पहुंचने तक कैसा एक्सपीरियंस किया आपने? क्या आपको उसमें चैलेंजेस आए, या आपको क्या ऐसा लगा कि
बहुत मुश्किल था ये। देखिए ऐसा है संतोष जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये थोड़ा कई बार भाग्य के साथ लिखी हुई चीजें होती है जो हमें ज्ञात नहीं होती है। ये जी सारा उसने ऊपर करना वाले होता है, रखे ऊपर हुए वाले ने, ये सारे उसके करने जो कराए हुए कार्य रहते हैं। हम तो सिर्फ एक माध्यम है, बाकी जी काम करना और कराना सब प्रभु का ही है। उन्हीं के काम। हम तो एक माध्यम बनाए हैं। जी तो वो एक माध्यम में प्रभु की लीला से मुझे अध्यक्ष बनाया गया। जी देव समाज समिति नीर का अध्यक्ष बना। जी तो मैं जब अध्यक्ष बना, तो अध्यक्ष बनने से पहले मैं 2010 में बीच में मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ। जी जी 2010 में मुझे पहली बार लोगों ने आशीर्वाद दिया और अपनी पंचायत का प्रधान चुना। आप निर्माण पंचायत के हाँ, पूर्व में मैं प्रधान प्रधान रह भी रहा चुके हूँ। हैं। जी जब मैं प्रधान बना था, तो जैसे ही मैं प्रधान बना, तो प्रधान बनते ही पहले हम इस देवताओं को अपने लोकल समाज में चलाते थे। तो जी बहुत सारे जैसे जो निचला क्षेत्र है, जी धार से नीचे, जो जी जो जी से जी नीचे कभी आज तक देवता नहीं नहीं गया। गया। तो नया नया जब हम प्रधान बने, तो लोगों ने हम तो पहले से ही देवता से जुड़े होते, जी फिर लोगों ने बीच में ऐसे कुछ लोग थे जो हमारे श्रद्धालु थे, जो जी इससे जो देवताओं से जुड़े हुए जुड़े हुए लोग हैं, थे। जो निचले क्षेत्र में थे, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये हम अपने घर देवता ले जाना चाहते हैं। जी जैसे बीड़ है, जैसे आपका रोहाड़ा है, जी ठीक है, जो दरंग विधानसभा में पड़ता है। जी 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 तो इतने दूर देवता ले जाना, तो कैसे ले जाना, ये बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क था। विषय, मुश्किल था, सब जी बहुत मुश्किल विषय था। जी फिर हमने पंचायत समिति के लोगों को बुलाया, पंचायत के हम लोग प्रधान भी आए, पूरा समाज देश में इकट्ठा हुआ, बहुत सी बातें हुई। बहुत सारे लोग डरने लगे कि नहीं इतने दूर जाना है, कहीं ऐसा कुछ गलत ना हो। जी तो फिर जब प्रभु की लीला न्यारी हो, तो कुछ भी हो सकता है ना। फिर हमने ही मुल्तान से भी प्रधान बने थे, जो देवता के गुरु थे भाग सिंह जी, जी जी वो उस टाइम प्रधान होते थे पंचायत में ना। अच्छा फिर हमने मिलके एक जी जी प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव में लोगों को समझाया कि हम अपनी अध्यक्षता में प्रस्ताव डालते हैं, जी। और हमारी अध्यक्षता में हम दोनों ही प्रधान आपके साथ चलेंगे। अच्छा आप ये जिस बता भी, रहे हैं कि दोनों आप एक धर्मान पंचायत के प्रधान थे, एक हाँ, मुल्तान ये पंचायत के मुल्तान के प्रधान। लिए, ठीक है तो जी दोनों ही पंचायत का प्रस्ताव पड़ा। जी दोनों ही पंचायत के प्रस्ताव में सामूहिक फैसला हुआ जी लोगों के द्वारा। लोगों ने उसको माना। जी और हमने जिस व्यक्ति ने जो मन्नत रखी थी, जी जो भीड़ से थे, या मैंने बताया कि रोहाड़ा से थे, रोहाड़ा मंडी गया तरंग जी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता जी है, जी तो उन लोगों के निमंत्रण को स्वीकार किया। जी और पहली बार हम भीड़ गए, जी और दूसरी बार जो हम रोहाड़ा गए। रोहाड़ा गया। फिर कुछ टाइम के बाद देवता नीचे नहीं गया, और नीचे से कोई ऐसा मन्नत नहीं आई। नहीं तब समिति का निर्माण हो हाँ, चुका नहीं, था। समितियां थी, गांव में समितियां थी हमारे से नहीं पहले। अपनी देवघर यूनिवर्सिटी का समिति नहीं, जो लोकल, जो जो, पहले का कल्चर था हाँ, जो हमारा। पहले के जो जी जी लोकल होते थे ना लोग, जी जैसे जी अपनी लोग देव समाज के लोग ही चुनेंगे, जी जी संतोष जी आप जी जी देखो, जी आपको प्रधान चुनते जी हैं, या आपको वो चुनते हैं। हाँ तो वो रजिस्टर्ड चीजें नहीं रजिस्टर्ड थी, नहीं थी वो। उस टाइम चीजें जी नहीं थी, लेकिन चलने की विधि जो थी वो जी वैसे कार्य कर रही थी। लेकिन प्रभावशाली तरीके से जो इतना नहीं था उस नहीं टाइम। था जी बाकी कार्य वो लोग ऐसे ही कर रहे थे। ऐसे ही कर रहे थे। हाँ, जी लेकिन फिर उसमें हमें ऐसा हुआ कि जब हमें अभी कुछ वर्ष पहले समिति का अध्यक्ष चुना, जी समिति का निर्माण हुआ, जी अध्यक्ष ने समिति का निर्माण किया, फिर उसके बाद समिति का अध्यक्ष चुना। तो अध्यक्ष चुनने के बाद फिर हमने टास्क को लिया। तो हमें पहली बार जब समिति बनी, तो समिति एसडीएम बैजनाथ के माध्यम से हमें एक पत्र आया समिति को जी कि शिवरात्रि महोत्सव में आपको निमंत्रण है, बैजनाथ शिवरात्रि में बता रहे हैं। जी तो हमारे लिए जब हमें पत्र मिला, तो थोड़ा विषय जो है वो विचाराधीन हो गया, और सोचने वाला हो गया, टेंशन जी वाला हो गया कि भाई काफी दूर। अब इतना दूर है और कैसे जाना है। जी तो हमने लोगों के बीच बात रखी, लोगों को बुलाया, देव समाज के लोग इकट्ठा हुए, देव समाज के बीच में इस विषय को रखा। बहुत सारे लोगों के बीच में दो तरह के मन थे, तो नकारात्मक मत और नकारात्मक की भी सकारात्मक बात, दोनों थे। हाँ। लेकिन अंततः देखो, जो दैविक शक्तियां होती है उनका तरीका अलग ही रहता है। जी तो मालिक की कृपा थी, तो बहुत सारे लोगों के जो लफ्ज और मुंह पे जो जबान निकली कि हम सब चलेंगे जी, जाना हम चाहिए। सब चलेंगे, हमें जी जाना चाहिए। तो एक नई पहल, नई शुरुआत की। जी डर तो हमें भी लगा, जी लेकिन हमने भी मालिक की कृपा से हमने इन पे छोड़ दिया कि हम तो जी करता है ना, करना करवाना आपने आपने है जी। है ना, हम तो हमने तो करने सिर्फ वाले हैं, हम तो करवाने करना, वाला वही है। करवाने वाले आप हैं। जी तो देखिए,
ये जैसे ही हमने देवता के लोगों इस विषय को पूरे उसमें रखा देव समाज में, तो लोग माने। फिर व्यवस्था बनी, व्यवस्था में फिर वाद्य यंत्र से लेकर सारी चीजों में डिस्कस हुआ। तो शुरू शुरू में तो दिक्कत रहती है कि अब सैकड़ों मील दूर जाना, कहीं भी हमारे ठिकाने नहीं थे। जी, उस टाइम में अब बिल्कुल। शुरुआत की हमने, जी। तो लोगों से फोन पे कांटेक्ट किया। अपने लोग जो नीचे शिफ्ट हुए हैं, जो माइग्रेशन हुए हैं इस वैली से, इस छोटा वजह वहां से क्षेत्र जी। से, उनसे संपर्क किया। जो और लोग थे हमारे, उनसे संपर्क किया। तो ऐसा नहीं है कि अपने लोगों ने तो बहुत मदद की, जो अपने लोगों के साथ साथ जो देव समाज के लोग और भी नीचे रहते हैं, उन जी। लोगों ने भी हमारा बहुत सहयोग किया। हमने शुरुआत में जब शिवरात्रि महोत्सव के लिए प्रस्थान किया, जी। तो हम एक ही दिन में जयदेव गैरी नीर मंदिर से जी। सीधा अपने हाराबाग पहुंचे थे। एक ही दिन में। हाँ, और हाराबाग से हम लोग एक ही दिन में बैजनाथ शिवरात्रि पंडाल में पहुंचे थे। जी, 2 दिन का सफर हाँ, और 2 2 दिन दिन के में आप सफर में। बैजनाथ पहुंचे। लेकिन वो एक जुनून था, जोश था, जी। हमारे में नहीं था। पूरे पूरे जो देव समाज के लोग थे या और जो पूरे जितने सेवक देवता के थे। जो कारकर्ते, जो देवड़ू थे, वो जी। सब लोगों में एक नई होती कि नहीं, हमें जाना है देवता को लेके, और क्योंकि देवते का भी इसमें एक आशीर्वाद। फिर हमने जब शुरुआती दौर पे हमें व्यवस्था करने में कहीं कहीं दिक्कत आई। परेशानी तो हुई। सफर लंबा रहा, चलना ज्यादा पड़ा, और टाइमली खान पान का जो है वो व्यवस्था में कहीं कि कमी उस रही। टाइम पे जैसे 60-70 सेवक लेके हाँ, जाना। हमारे हमारे जो देवता के जो सेवक चलते हैं, वो जी। 65 से 70 के बीच में 70 रहते हैं। 70 लोग इकट्ठे जा रहे हैं हम्म। और आप समिति के अध्यक्ष हैं, जिम्मेवारी है 70 लोगों को। कभी आपको उस टाइम पे ये फील नहीं हुआ कि 70 लोगों को संगठित करके इतने दूर, वो भी एक इलाके से हम दूसरे इलाके में जा रहे हैं, तो कभी संगठन में कोई आपको ऐसी नहीं, फीलिंग फील तो थी? हुआ। हमने कहा ना कि हमें जी। तो शुरू में ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ये विषय हम गलत तो नहीं ले रहे हैं, नहीं, कहीं जब गलत तो ऑन द नहीं वे होगा। आप जा रहे थे। जब ऑन द वे चले, तो फिर तो ऐसा है, जब मालिक को हमने जब अपने मंदिर से ही, हम जो मूल स्थान से चले थे जी। देवता के जी। साथ, हमने वहीं पे अपना दोनों हाथ जोड़ के देवता से वो किया था कि मालिक, हम तेरे सहारे हैं, और हमने जो पहल करनी थी वो कर दी है। अब सारा आपके हाथ में है, आपने ही संभालना है। पर मालिक की कृपा है, जी। किसी भी व्यक्ति को रास्ते में आते जाते कुछ भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। पुण्य सिक्की का कोई वो नहीं रहा। बहुत अच्छे से गए, बहुत अच्छे से आए। और हाँ, सफर में थोड़ी मतलब खींचतान रही, क्योंकि पहला दौर था जी। 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 और सही तरह के ठिकाने नहीं थे, और व्यवस्था में थोड़ा रहा। लेकिन हमने उस व्यवस्था को पूरी तरह से दूसरी बार वो किया, मैनेज किया, और अब हमें बड़े आराम से जाते हैं, आराम से आते हैं। जगह जगह पे ठिकाने बने हैं, लोग बड़े भव्य स्वागत करते जी। हैं। लोगों में एक अलग ही आस्था है। नहीं, मैं आपको एक अपनी पर्सनल चीज़ बताऊँ कि हाराबाद बेल्ट से ऊपर के जो गाँव है, बदन वगैरह, तो वहाँ में लोगों के मैंने रिव्यू सुने थे कि जब देवगिरी नेर जी का पहली बार वहाँ से प्रस्थान हुआ, तो अखरोट की पैदावार इतनी भारी मात्रा में उस इलाके में हुई, जो उन्होंने आज से 50-60 साल पहले लिखी थी। वो कह रहे हैं कि जब से देवगिरी नेर वहाँ से जाना शुरू हुए, तो उस इलाके में अखरोट इतने ज़्यादा तैयार हुए कि बोरियों भर-भर के लाने पड़े उनको। इसमें देखिए संतोषी, लॉजिक रहता है। मैं ऐसा है, देवी देवताओं का एक अलग अपना एक वर्किंग कल्चर अलग ही है। जी। अब वो जो बदन आप नाम ले रहे हो, वो जोत पे जाके वो गांव आता है, जी। और यहाँ से बदन जाने के लिए भी बहुत थकावट महसूस हो जाती है। जी। और जब नीचे से हम जब ऊपर आ ऊपर रहे आते हैं होते हैं, तब भी। तो बदन आते बार भी थकावट हो जाती है। जी। तो देवता चाहते थे, कुछ अपना ऐसा यहाँ पे ऐसी दैविक शक्तियां छोड़े, जिनसे लोगों को मेरे प्रति विश्वास बने, जी। और मुझे यहाँ पे आते जाते लोगों ठिकाना बनाए। तो देवताओं को सबकी चिंता है, हमारी चिंता है, देव समाज की चिंता है, जो लोग उसे मान रहे, श्रद्धा से चले, उनके सब लोगों की चिंता है। तो देवता ने कुछ अपना दैवी शक्तियों से या देवी अंश से जो ऐसा कुछ किया, जी। जो उनकी इस तरह का वो पैदावार बढ़ गई। पैदावार बढ़ी। और वो लोग हमें रात्रि ठहराव रखते हैं। जब हम पहली बार गए थे, जी। तो उन्होंने हमें लंच करवाया था, जी। अपने और उसमें छोटे वहाँ से उन गांव तक में। कोई कम्युनिकेशन नहीं पहुँचा हाँ, था। कोई नहीं पहुंचा था। लेकिन जब जी। दोबारा से पहुंचे, तो फिर उन्होंने हमारा रात्रि ठहराव रखा। ठहराव करवा दिया। लेकिन रहता है, शुरुआती दौर में तो कहीं ना कहीं समस्या थोड़ी सी रहती समस्या है। रहती है। जैसे हम ज़मीन की बात कर रहे थे, जैसे अभी बदन गाँव की बात चल रही थी ज़मीन की। हम यहाँ सुनते हैं कि देवता जी की भी ज़मीन है नेर गाँव में। जी, कितनी ज़मीन है और देखिए, वो कैसी देवता ज़मीन जी है? की अपनी एक जमीन है। बुजुर्गों ने उस टाइम, जब बंदोबस्त की बात है या उससे पहले की बात है, बुजुर्ग तो ये दान की बोलते थी। थे
की बंदोबस्त से पहले से, जी, कई सौ बहुत साल वर्षों से पहले। पहले, जी, कई सौ वर्षों से पहले जी, जब देवता को साथ शैली के रूप में बनाया गया, तो उसमें बहुत सारे लोग उस टाइम बुद्धिजीवी वर्ग भी थे, ऐसा नहीं। जी, जी, तो उन लोगों ने उस टाइम देवता के नाम पे जमीन डोनेट करवाई, जी, और वो बंदोबस्त में देवता के नाम पे काश्त चढ़ी उसकी, अभी भी चली हुई चढ़ी है जी, वो बिल्कुल है। आज भी देवता गहरी नेर के मेरे नाम के पे नाम पे जमीन है। जमीन है। और मुझे जितना ज्ञान है, जी, जो बुजुर्ग भी बोलते हैं, जो हमने भी देखा है, तो मैं भी 40 बीघा या 80 कनाल से ऊपर ऊपर जो है देवता के ऊपर की पास जमीन। जमीन है। और जमीन का देख रेख। जमीन का देख रेख जैसे हमने आपको पहले बताया था, आप बता रहे थे कि जैसे जेठा नुशिंगा है या जगनई ढोल है, जी, इस तरह की हमारा जो पुजारी है, जो पुजारी खानदान है, जी, जी, वो जिसमें देवता प्रकट हुए हैं, जिनके घर में जी, देवता ने रथ शैली के रूप में पहले उसमें मोरे के रूप मोरे में का आए, रूप फिर में। समाज द्वारा रथ शैली के रूप में बनाया गया। जी, जी, तो वो वही लोग उस जमीन में अपना पालन पोषण कर रहे होते हैं, जी, और वही लोग देवता में, जैसे हम जो साजे होते हैं हमारे साल के, जी, 6 साजे होते हैं मेन मेन, जैसे सैर होती है, जी, आपका जैसे 15 अगस्त रहता है, जी, जो हम मनाते हैं आज़ादी का। तो जी, और जैसे शर्न आता है, जी, फिर उसके बाद आपका लोहड़ी आती है, इस तरह की जो मतलब त्योहार रहते हैं। जी, जैसे मुख्य त्योहार तो हमारा माल की जातर है, जी, जी, या शहरी है। तो इसके लिए जो देवता की जो पुजारी हैं, वो जो जी, जमीन बेचते हैं, उसके लिए एक चरवा बोलते हैं, जिसको ना देवता के लिए रोटी, जैसे आगे आगे जैसे पूर्व जो लोग जाते थे देवता के पास, जी, तो देवता की रोटी, जो अनाज की, जो अन्न की रोटी और सब्जियां बनती थी, वही लोग देते हैं। वही लोग देते उसी थे। जमीन से हाँ, उसी वही जमीन देते हैं। से देंगे, और वो पका के जो भी आएगा वहां पे देवता के पास, तो वो लोग उसको वो देते हैं। भोजन ग्रहण करते थे। अब हम वो जमीन की अब बात भी करें। है, अभी भी है, वो अब वैसे ही भी चल वैसे रहा ही चला हुआ है, है। जी, जी, वो जी, प्रोसेस आज भी वही चला है। जी, अब तो जैसे बहुत सारे देव समाज का एक बड़ा विस्तार हो गया है, जी, लेकिन अब भी वही चला हुआ है ठीक है। जो चलता है। जमीन की सर हम बात कर रहे थे, जमीन के साथ अगर अभी हम बात कर रहे हैं तो देवता जी के पास कितना पैसा संगठित हो गया अभी तक का, कोई आपको अनुमान हो तो। देखिए, ऐसा है, देवता के पास अभी पैसे की बात करें, जी, तो इससे पूर्व आपको पता है कि जो लोगों का जो आय, या लोगों का जो रहन सहन, या जो जी, समाज था, जी, वो कितना पिछड़ा वर्ग था। जी, हम तो वैसे ही पिछड़े वर्ग से आते हैं, जी, 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 और इस तरह का कोई धन वाला यहाँ पे व्यवस्था नहीं थी। जी, पहले बहुत ही गरीबी रेखा से इस इलाके के लोग गुजरे हैं, आज भी हैं, जी, आज भी आज भी चीजें हैं। कुछ एक वर्ग है। कुछ वर्ग नहीं, बहुत सारे लोग, बहुत लेकिन सारे। हाँ, लोगों का थोड़ा सा रहन सहन या आजीविका कमाने का तरीका चेंज बदला हुआ, है। जी, तो पहले बुजुर्गों के पास चीजें अनाज के अलावा कुछ होता नहीं था, जी, तो देवता को चढ़ाने के लिए जो पैसे मिलते थे, उसी में ही सारे खर्च किए जाते थे जी, व्यवस्था में। आज कुछ एक पैसे देवता के पास इकट्ठा हुए हैं, जी, जिससे मंदिर के निर्माण हुए हैं। जी, मंदिर भी बहुत अच्छे बने हैं। कुछ तो हमारे जो लोकल लोग हैं, जी, जिन्होंने अपनी श्रद्धा के अनुसार मंदिर का निर्माण किया, जी, बनाए, लोगों ने अपना सहयोग भी दिया। जी, 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 तो जैसे कि हमारे गांव से ही है, पुजारी खानदान से ही है, जी, तो आज जो बेचारे नहीं है, अभी फर्दर टाइम, इससे पूर्व कुछ साल पहले उनका देहांत हुआ देहांत है। हो गया। तो रमेश जी थे, जो शिमला में काम करते थे, जी, 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 तो उन्होंने मंदिर के लिए काफी सहयोग किया सहयोग है, दिया। बहुत जी, जी, सहयोग किया उन्होंने। तो मंदिर निर्माण में काफी भूमिका रही है उनकी। बाकी जो आम आदमी, आम जनता है, उन लोगों ने भी मंदिर के लिए, सहयोग या दिया। उसके लिए काम वाले ने काम का सहयोग किया, पैसे देने फाइनेंशियली में दिया, पैसे पैसा का दिया, सहयोग किया, किसी भी तरह की मदद जो हो, भी सब जरूरत लोगों पड़ी। ने जी, पूरी मदद करी है, और आज भी लोग वैसा कर रहे हैं। वैसे तैयार तो हैं। लेकिन अब मंदिर निर्माण के लिए तो पैसे तो चाहिए होते हैं, बहुत पैसे लगे हैं। और जी, उसके बाद फिर रेनोवेशन के लिए सालों साल जी, पैसे होता लगते है ही वो रहते हैं। हर जो साल पैसा कुछ। बचता है, जी, जो पैसा देवता का है, जैसे देवताओं के जो वाद्य यंत्र है, उनको बनाने के लिए लगता है, साजो और सामान आपको के पता लिए। सारा सोने चांदी का ही जी, रहता है, तो जी, जी, इसमें बहुत सा पैसा खर्चा, जी, जी, खर्चा बहुत जी, रहता है। और बाकी जो पैसा बचता है, तो जो हमारे देवता के साथ जो लोग देवड़ू बन के आते हैं, जो देवता के साथ लगातार मतलब जुड़े चले हुए हैं। होते हैं, जुड़े जी, हैं, समाज के लोग हमारे जी, जी, इस एरिया के, तो उन लोगों में जो हम जो जरूरतमंद लोग हैं, जी, जिनको जरूरत रहती है, तो जी, उनको उस पे ही देवता के एक कार्य रजिस्टर बना रहता है, उस पे नामांकन करके उनको उन पैसे को दिया जाता है, बतौर ये इंटरेस्ट के उसमें
फिर जो 1 साल के बाद फिर उसको वापस लेके फिर दिया जाता है। साल टू साल रोटेशन रहती है। और मैक्सिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट रहता है पर पर्सन 10,000 रहता है। जी उसमें रहता है परसेंटेज अलग अलग रहती है। जी जी तो 1% भी रहता है, 2% भी रहता है। तो उस तरह के एक आदमी दो दो बार ले सकता और है, वो 10,000 कोई भी 2 बार ले जो सकता है। देव समिति के साथ जुड़ा है कभी भी ले सकता है। कोई ले सकता है। और ये प्रावधान है कि कभी भी ले सकता है या कोई चुनिंदा दिन होगा या? नहीं, शुरू में तो साल में जो हमारा जून का महीना रहता है, जी उसमें जो साजा रहता है हमारा देसी जी महीने का, जी जी उसमें ही हम देते हैं बांटते हैं। जी लेकिन फिर बांटते बांटते बीच में जैसे जैसे पैसा यात्राओं के माध्यम से या फंक्शनल से आता रहता है, तो जब जरूरत पड़ती है लोग लेते रहते हैं। लेकिन हमें जो लेना होता है जी बांटने के बाद, वो हम जिस डेट को हमने बांटा होता है जी साजे के दिन, उसी डेट को लेते हैं। चाहे आप उसके 4 महीने बाद लेंगे, उस पैसे को भी हम उसी डेट पे सेम लेंगे, डेट पे आप सेम लेंगे डेट पे और लेंगे। इंटरेस्ट सहित हाँ, लेंगे। इंटरेस्ट से लेंगे और उसको दोबारा जरूरत होती है दोबारा दिया जाता है। हाँ, एक चीज और है, अभी हमने कुछ सालों से पहले, काफी समय हो गया है, काफी साल पहले से एक निर्णय लिया था देव समाज के सभी लोगों ने, लोकल जो हमारी बरादरी है सबने, कि अगर कहीं भी जैसे अग्निकांड, जैसे कोई ऐसे कोई डिजास्टर हो गया। डिजास्टर होते हैं, या जी कोई ऐसे किसी गांव में अग्निकांड रहता है, जी या कुछ भी ऐसा जी सडनली ऐसी कोई हादसे होते हैं, जी तो अचानक उस व्यक्ति को जी फौरी राहत के बतौर, अगर वो हम अपनी तरफ से नहीं देते हैं। जी हाँ, अगर उसे जरूरत है और अगर वो बोलता है कि भाई देव समाज या जो हमारे कारकुन उनके पास, कि मुझे अभी कुछ टाइम के लिए पैसे की जरूरत है और मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, तो कुछ मदद हम लोग करते करते हैं। हैं। पर उसको विद ब्याज उसको वापस लिया वापस जाता जो है। आपने जून मंथ हाँ, बताया जो साजे के बताया टाइम पे, उस उसमें टाइम पे वो देना इस पड़ेगा। तरह का रहता है। ठीक है जी। और एक चीज और है कि कई जगहों पे हमने ये देखा कि अभी बहुत सारी देश समिति है जिसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन इन द सेंस कि कोई ऐसा प्रॉपर कोई बुक या कुछ ऐसा नहीं बना, खासकर हम अपने देश समाज की बात करें तो अभी समिति कोई विचार कर रही है कोई आप ऐसा डॉक्यूमेंट? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल तकनीकी का जमाना है और इतिहास जैसे हम लोग अपने बुजुर्गों से सीख रहे हैं, उन लोगों ने अपने बुजुर्गों से सीखा, तो समिति इसमें कोई विचार कर रही है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बने जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रॉपर कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या कोई कागज हो जो समिति ने या जितने भी समाज के जो सभी लोग उन्होंने उसको अप्रूव किया हो। ऐसा है संतोषी, ये विषय बहुत अच्छा है जो आपने रखा, और इसकी जरूरत है देव जी समाज में। जो हमारे बुजुर्ग हैं उन लोगों ने जो आज तक चलाया है वो बहुत अच्छा चलाया है। जी अब समय बदल रहा है और समय टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है धीरे समय धीरे। में जी इन विषयों की बड़ी जरूरत है। जी तो हम विचार कर रहे नहीं रहे हैं, हम विचार करके इस विषय को थोड़ा लोगों के बीच में रख भी रहे हैं, जी कि भाई अभी पीछे कुछ टाइम पहले हमारे ना देवता हर 3 साल बाद पूरे भ्रमण करता है पूरी हारी में, जी जी वैली में, पूरी पूरी वैली वैली में में। ना। जी तो बुजुर्गों के द्वारा जो बताए गए स्थान है, जैसे यहाँ पे धूप उठाना, यहाँ पे देवता विश्राम विश्राम करेगा, करेगा, इस गांव में ऐसा होगा, एक स्थान को या लेकर। स्थान होगा जी पर्टिकुलर, जी जैसे जी आपका ही गांव ले लूं जी मैं, जी जी तो उसमें देवता ने स्थान बांटे हैं बुजुर्गों ने, जी कि फलाने आदमी के आंगन में देवखेल पड़ेगी, या फलाने गांव में गांव के बाहर देवखेल पड़ेगी। जी ये सारा पहले से ही विधिवत तरीके से जी बांटा चलता आ रहा हुआ है। है। लेकिन ये एक मौखिक तरीके से हम चला रहे हैं इसको। जी क्योंकि समाज में दो वर्ग समाज हैं। दो वर्ग हैं, जी अब मौखिक तरीके से ये कब तक, जी ये कब तक ना, कब तक? ये कब तक, ये एक इसकी जरूरत बनती जा रही है। जी देश वेर हमें एक डॉक्यूमेंट्री, एक बुक लेट, ऐसा कोई बुक यस छपे जी जी जिसमें इन जो पुराने बिंदु हैं, जो बुजुर्गों के चिन्हित बिंदु हैं, उनका लेख हो। जी उन बिंदुओं को उसमें नोट किया जाए जी कि यहाँ इन गांव में ये चीजें होती हैं, जी और देव समाज में ये चीजें इस गांव के अंदर ऐसा रहता है। जी और इन चिन्हित स्थानों को, जैसे देवखेल कहाँ पड़ती है, जी ये देवते का रास्ता कहाँ से है आने जाने का, जी तो ये सारा एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री बने, जी जो एक कि आने इतिहास वाली बने, जनरेशन तक पहुंचे। एक इतिहास बने। जी आने वाला समाज जो है वो इस विषय को समझे, इस बुक को समझे, पढ़े, और हमारा जो ये पुराने रीति रिवाज है, जी इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज ना आए, जी बड़ा डिफरेंस ना आए। जो पुराने देव समाज है वो पुराने रीति रिवाज के अनुसार
चले। चलिए। बाकी समय के साथ कुछ चीजें बदलती है, जी। वो बदलने की जरूरत भी होती है और वो ऑटोमेटिकली तो आप ये बदलती कह रहे हैं भी कि रहती विचार है। हो सकता है इसमें कि विचार नहीं, हम लोग इसमें तैयारी कर रहे हैं। हमने जी। बहुत जल्दी इस पे एक तैयारी करनी है और जी। कुछ चीजें हमने पीछे विवादित बुजुर्गों के बीच में आपस में ऐसे विवाद हो जाते थे कि अब कोई भी बुजुर्ग है, हमने भी बुजुर्ग होना है, जी। तो हमारी जो याददाश्त आज ऐसी है वो कल वैसी नहीं रहेगी। जी। तो जब दो बुजुर्ग रहते हैं गांव के, दो बुजुर्ग जो आज से 10 साल पहले अपना लेख बताते हैं, पर 10 साल बाद जब उनकी याददाश्त धीरे धीरे दोनों लगती, वो वही लेख उनके थोड़ा पलट जाते पढ़ हैं। जाता है। तो वो उससे क्या रहता है कि समाज में लड़ाइयाँ जैसे मतलब विकल्प, थोड़ा भ्रमित हो भ्रमित जाते हैं जैसे लोग। जी, विकल्प जी, बन रहे हैं जी। ना, तो तो ये वो विचाराधीन है। वो विकल्प जो है वो नहीं बनना देना चाहते हैं। उसको हम लोग पूरे मजबूती के साथ आने वाले समय में एक डॉक्यूमेंट्री बुकलेट तैयार करेंगे तैयार करेंगे। और जो जो हमारे बुजुर्गों के जो बिंदु है, चिन्हित जो तथ्य हैं, जी। उनको नोट करके एक हिस्ट्री बनाएंगे ताकि देवते का इतिहास रहे जी। और आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो अच्छे तरीके से चलाएं और देव समाज में किसी भी तरह का बंटवारा ना हो, देव समाज संगठित होकर चले और लोगों की देवताओं के प्रति आस्था रहे। जी। एक विषय पे और नजर डालिए। आपने जो हम जिसे शेरडू बोलते हैं, देवता जी का। हाँ, जो मैंने हाँ, जो आपने लगाया पहना हुआ हुआ, जैसे आप अभी एक जाकर से, बिल्कुल। तो आपको आज ये मिला है। जैसे कल को अगर मैं जाता हूँ तो मेरे को दिया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा उल्लेख कीजिए कि ये क्यों दिया जाता है, या स्पेशली जब हमने कब ये महसूस किया, जब हम ऐसा है, बैद्यनाथ में थे तो देखिए, एक अलग ही पहचान थी कि जो देवघरी नेर के सेवक थे उनकी पूरे बाजार में एक अलग ही पहचान थी कि ये देवता जी के सेवक हैं। देव समाज में अनेकों देवी देवता हैं। जी। सभी देवताओं का एक अलग अलग अपनी आइडेंटिटी है, अपनी अपनी पहचान है। जो जय देव गहरी नेर हैं, उनकी एक पहचान बुजुर्गों बड़े मतलब कई सौ वर्षों पूर्व से पूर्व। ही ना, जी। जब आज तो ये इतनी चादरें इतनी अच्छी हैं, उस जी। टाइम तो दूसरे वो चादरें होती खद्दर थी के खद्दर के, जो नॉर्मल। जी। बड़े पुराने पुराने जमाने की वाले। बात जी, है। जी। उस टाइम से ही जो देवता के जो देवड़ू होते थे, जो कारदार होने हैं, जो देवड़ू होने हैं, जो देवता के साथ जो जो पूरा जो हमारा चलता है सेवक साजवाज दल। सेवक, जी। उन लोगों के लिए देवताओं ने जो एक सुरक्षा कवच जो निशान है, जी। वो हर व्यक्ति के गले में इसको डाला, ताकि जो ये एक आइडेंटिटी है देवता की, जी। कि ये इस देवता की देवड़ू हैं जी। या कार कृंडे हैं जी। या कार कुनन है, जी। तो उसकी आइडेंटिटी है। दूसरा जी। फिर कहता है कि ये देवता का वो आशीर्वाद है जिससे जो बुरी शक्तियां हैं, जी। जो नेगेटिव एनर्जी, हम जब चल रहे होते हैं रास्तों में या कहीं बैठे, तो उसका प्रभाव जो है कम रहता है। एक जी। सुरक्षा का जैसे आप इसको बोल एक सकते हैं। सुरक्षा कवच और दूसरा आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी देवघरी भी, नेर जी हाँ, के ये सेवक हैं। ये क्योंकि दोनों हमने चीजें। बहुत कम देखा है हाँ, कि ऐसा। बहुत कम देवी बहुत देवताओं कम। में इस तरह है, जी, लेकिन जी। हमारे खास कर चौहार घाटी और छोटा बंगाल हाँ, में तो एक रस देवघरी शैली नेर में जी जो हैं। देवी देवता हैं, बहुत जी। सारे देवता, लेकिन उनमें ये अलग ही हाँ, ये हम हमारा, देवघरी नेर जी के साथ ही देखे बिल्कुल जी, जाते हैं। हमारा ये बुजुर्गों के द्वारा या देव देव समाज के द्वारा कई सौ वर्षों पूर्व ही पूर्व मतलब चलता आ रहा चलता है। आ रहा है। जी। अब आगे बढ़ते हैं जी। देवलू आपने बताया 60 से 65 लोग देवता जी के साथ चलते हैं एज अ सेवक। तो उनका जो 60 लोग हैं, क्या आप क्या फील करते हैं कि उनको सब लोगों को जो काम होता है जैसे देवता जी के साथ, वो सब लोगों को 60 लोग कर पाते हैं, या आपको लगता है कि 60 लोग ज्यादा हैं या कम है? ऐसा है, जो देवता के साथ जितने देवलू चलते हैं, जी। जो कारकुन चलते हैं, जी। सब लोगों का अपना अपना काम बांटा हुआ था वह पहले ही जब पहले भंडारे ही से देवता सारे। चलेगा। हाँ, वहीं पे जी। ही सारे काम बांटे होते हैं। लेकिन जब देवता किसी यात्रा में, फंक्शन में पहुंच जाता है, जी। तो जो फंक्शन में जो लोग वहां पे आदर सत्कार करते हैं, जी। सब लोग खान पान, खाना, जो चाय, जो चलता है, भी जो चलता हमारा है, कल्चर है। जो कल्चर है, जी, जी, जी। जो जैसे हमारे देवताओं के साथ तो आपको पता, चलता है। मुद्रा, द्रौपड़ियां जैसी ध्रुपदियाँ चीजें चलती है जो चलती हैं। कई तो सालों कुछ से लोग चलता क्या है। करते हैं, बुजुर्गों से चली आ जी, रही है, जी, जी, जी। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि थोड़ा द्रौपड़ी का सेवन कई ज्यादा हमारे कर लेते हैं। जो हमारे जो सीनियर सिटीजन लोग हैं हाँ, खासकर। हाँ, तो जो मतलब सेवन कर लेते हैं, जो जी। हमारे बुजुर्ग लोग हैं ना, जो जी। उनको, तो उस स्थिति में वो कहीं भी अगर छोटा मोटा वहाँ देवता के पास कोई चीजें उठानी है, कोई जी। काम है, कुछ है, जी। तो उसमें वो कहीं ना कहीं
उनका सहयोग जो है कम रहता है। बाकी ऐसा नहीं है, ये बहुत कम होता है। बट हर एक आदमी हाँ, की जिम्मेवारी हाँ, अपनी दे रखी है। सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन कुछ रहता है ना। एक चीज़ हमने सर समाज में ये देखी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देवलू आते नहीं हैं, सेवक नहीं आते हैं, जो ड्यूटी लगा रखी है कि इस गांव से इतने लोग आएंगे, इस गांव से इतने आएंगे। कुछ एक ऐसे लोग हैं जो इस पद्धति से वंचित हैं या वो खुद ही विलिंगली नहीं आना चाहते हैं। तो उस चीज़ को समिति किस तरह देखती है? संतोष जी, ऐसा है, देखिए, ये विषय आपने बड़ा अच्छा उठाया और इसका बड़ा प्रचलन डे बाय डे बढ़ रहा है जी। ये विषय ऐसा है कि सभी गांव में सभी लोग आस्था से जुड़े हैं, जी। दैविक चीजें मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन बुजुर्ग भी बोलते हैं और आप भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं एक दो नारद मुनि रहते ही हैं कई किसी लोग भी ऐसे समाज हैं। में, है ना। जी जी जी। तो उस तरह के कुछ भ्रमित घटक हैं जी। जो बीच में कई तरह की इस तरह की परिस्थितियां लाते हैं। जी। लेकिन बहुत कम लोग हैं, जी। बहुत ही, जिसको बोलते हैं जीरो माइनॉरिटी, मतलब बिल्कुल जीरो मान सकते हैं उन लोग। लेकिन वो भी किसी समय में बीत जाने के बाद, काफी समय बीत जाने के बाद उस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि हम क्यों देव समाज से दूर हो रहे हैं, क्यों भगवान से दूर हो रहे हैं, कहीं हम लोग कहाँ गलत है। जब उनको दैविक शक्तियाँ कुछ अपना रूप दिखाती है या कुछ रीजन रहते हैं उनके, अपने स्वास्थ्य से लेके या अपने पारिवारिक चीजें रहती हैं, तो फिर वो सोचते हैं, कहीं सोच रहे हैं, और सोचने के उपरांत बहुत सारे लोग देवता के पास आ भी रहे हैं। इसका सर दो पक्ष हैं। जैसे एक हो गया कि जो मान लो एक फैमिली में है, बेटा उसका आना चाहता है, पिताश्री जी बड़े टाइम से, कई सालों से आते ही नहीं है। अगर वो जो बेटा समिति के पास आए कि जी मैं जुड़ना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, तो उस पक्ष में समिति कोई मापदंड तो होगा समिति का? हाँ, स्वागत है। देखो, बोले देर आए, जैसे यंगस्टर आजकल देर आए दुरुस्त आए, है ना। जब आँख खुली तब सवेरे वाली बात है। चलो, भगवान का आस्था से जुड़े हैं लोग, और कोई उनका बुजुर्ग नहीं आ रहा है, तो उसमें एक समिति का या जो देव समाज का जो ये कार्यक्रमों का एक हमारा अपना एक वो बना होता है, नियम बना होता है। उस नियम के तहत हम जिस गाँव में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका गाँव ही लेते हैं हम, तो आपके गाँव से कोई ऐसा व्यक्ति है जो देवता को नहीं मानता या देवता के कार्य में नहीं आ रहा है, जब देवता ने किसी फंक्शन में जाना है या किसी जातक में तो जो ड्यूटियां लगती हैं उसमें नहीं आ रहा है, तो जब उसका अपना बेटा इसी देवता को मानता है और वो अपने घर बुलाने की इच्छा रखता है, तो फिर उस स्थिति में हम लोग उनको एक वो देते हैं कि जवाब बनता है हमारे से कि भाई आप पहले अपने गाँव में आज घूमे हैं हमारे इस एरिए में, कब से मतलब गैर हाजिर पाए गए हैं आपके पिताजी या आप, तो तब से आज तक का जो लोग आए हैं, जितनी बार जितने फंक्शन हुए हैं उसका रिकॉर्ड रहता है हमारे पास बाकायदा, हर फंक्शन का, साल में कितने फंक्शन होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, वाई नेम वाई गांव, पूरा रिकॉर्ड रहता है हमारे पास कि किस गांव में किसका फंक्शन है, क्या नाम है, पूरा उसकी हिस्ट्री शीट बनी होती है। तो सारा हम पिछला हिस्ट्री देखते हैं कि देवता 4-5 सालों बाद अगर आप वो मान रहा है देवता को उसका बेटा, तो 5 सालों में देवता कितनी बार घूमा है, कितनी बार गया, तो उन इतने सालों में जितनी जो डेज बनते हैं, जो उन डेज का जो उसको जुर्माना पड़ता है वो पड़ता है, जो मनरेगा का जो आजकल गवर्नमेंट पैसे दे रही है लोगों को, उसके हिसाब से डे वाई उसको कैलकुलेट करके वो पड़ेगा जुर्माना ये रहता है उसमें। अगर उसके बाद फिर उसको गांव वालों के साथ भी मिलके रहना पड़ेगा, वो कंडीशनल सारी चीजें रहती है। जुर्माने की जैसे आप बात कर रहे हैं, मान लो कोई एक सेवक है, किसी कारणवश नहीं आ पाया और अपनी जगह पे किसी को अपॉइंट नहीं कर पाया, तो उस केस में क्या समिति की तरफ से कुछ जुर्माना? उसमें ऐसा रहता है, आप को मजबूरियां किसी की भी हो सकती हैं, हालात सबके समान नहीं हो सकते। तो अचानक किसी के साथ ऐसा कोई घटना घटती है, तो उसका दायित्व रहता है कि वो देव समाज के किसी भी कारकुन को, किसी भी कार्यकर्ता को फोन करें कि भाई मेरे साथ ऐसा विषय हो गया है और मैं आज नहीं आ सकता हूं और किसी और व्यक्ति को भी नहीं भेज सकता हूं। तो फिर हम व्यवस्था बनाते हैं
जब कोई अपनी पीड़ा अपनी सच्चाई को हमारे समक्ष रखते तो फिर हम एक मुहिम वो बनाते हैं व्यवस्था की कि उसकी जगह किसी और व्यक्ति को वहाँ नॉमिनेट करें और फिर अगली बार उस व्यक्ति की जो बारी आएगी, जो आया हुआ है नॉमिनेट करना, वो उसकी जगह वो जाएं, अपनी ड्यूटी निभाएं। अगर वो इस तरह की कोई अपनी मजबूरी नहीं बताता है तो कोई फाइन? हाँ, फिर उसको फाइन रहता है, जो मनरेगा का जो दिहाड़ी तो उस तरह का रहता है, जो मनोपली, वो तो फिर मनोपली बात की नहीं जाना है तो उस तरह का रहता है वो। और एक चीज़ और सुनने को मिलती है कि जैसे कुछ यंगस्टर हैं जो देवता के साथ आते हैं, जैसे मान लो मैं आज सेवक नहीं हूँ, देवता जी भंडारे में जाते हैं तो मैं भी एज अ देवता के साथ ही भंडारे में चला गया, मैं सेवक नहीं हूँ। सुनने में ये आया कि कुछ एक कम्युनिटी के लोग उन यंगस्टर को बोलते हैं कि भाई आप यहाँ खाने आते हैं, क्या आपके समक्ष कुछ ऐसा सुनने को मिला? ऐसा है, जो सबसे पहले बात है कि हम जहाँ फंक्शन में गए हैं वो किसी के बुलाने पे गए हैं, किसी ने निमंत्रण कराया देवता को नहीं, मैं भंडारे की बात कर रहा था। निमंत्रण के बाद देवता भंडारा में आ गए। भंडारे में जो देवता जाता है तो भंडारे में भी एक निमंत्रण रहता है कि आज माता का या किसी जागरण है या कि देवते का भंडारा है तो आप सादर मंत्रित है, गांव वाइज है या पूरे इलाके वाइज है, उस तरह का रहता है। तो उसमें कोई व्यक्ति अगर बाहर से आपका साथी कोई जानने वाला है या आपके नॉन है तो वो आ रहा है तो उसमें हमारा ऐसा कोई विरोध नहीं रहता है जी। हमारे जो देव समाज के लोग वो ऐसा कोई विरोध नहीं करते। पर हाँ, एक चीज है उसमें कि जो देवताओं के साथ जो देवलू चले होते हैं हमारे, जो ये निशान जिनके चिन्हित हैं, उन लोगों की हमारी गिनती रहती है जी, उनकी गिनतियां रहती है। हाँ, खाने में भी और जो व्यवस्था है उसमें भी बाकी और लोग जो देवता के पास आए होते हैं, श्रद्धा से जुड़े हैं, वो लोग आए खाए, और देव के जो देवता जो समाज के लोग हैं, देवड़ू हैं या जो कानून के साथ उनका कोई इस तरह का ऊंच नीच ना हो तो उनको उसमें जो है फिर रोका टोका जाता है। और कहीं वो जिसको बुलाया निमंत्रण नहीं है और किसी देवता के देवल के साथ बदतमीजी करता है या कोई ऐसा अनाप शराब चीजें बोलता है तो फिर उसको रोक टोक लगाई जाती है। और हाँ, फिर उसको इसीलिए कि आप अपनी जगह पे आपको बुलाया किसी ने भंडारे में या अपनी मर्जी से, तो आप अपनी जगह पे रहिए, और देव समाज में रहें तो देव समाज के रीति रिवाज के अनुसार ही आपको काम करना पड़ेगा जी। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे अपने वक्तव्य में मैंने कहा कि आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से, पूर्व में आप धनबाद पंचायत के प्रधान भी रहे हैं जैसा आपने बताया, तो अभी पंचायती चुनाव की कुछ गर्मा गर्मी चल रही है जो हम सोशल मीडिया न्यूज़ में सुन रहे हैं, तो क्या इस बार भी आपने कुछ विचार किया है कि पंचायती चुनाव में आप कोई कदम रखने वाले हैं या कुछ चल रहा है आपके दिमाग में ऐसा? देखिए संतोषी, ये तो आपने ऐसा मेरे से क्वेश्चन पूछा है, मैं माफी चाहूंगा विषय के बाहर आपसे विषय के संदर्भ में छुपा है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। हम एक ये तो हमारी आइडेंटिटी तो एक राजनीतिक उसमें है, पारिवारिक उसमें है। हम राजनीति परिभाषा में राजनीतिक परिभाषा को जानते हैं और राजनीति से जुड़े हैं, लेकिन इस विषय को ना हम अगली बार आपसे बड़े खुल के बात करेंगे और विस्तार रूप चर्चा करेंगे कि भविष्य में हम चुनाव कौन सा लड़ेंगे, पर चुनाव लड़ेंगे इस विषय में, पर बताएंगे आपको कौन सा चुनाव। नेक्स्ट शो में आपसे इस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे पहले पॉडकास्ट के स्पेशल गेस्ट संजय ठाकुर जी। इन्होंने देवघरी नेर जी के बारे में इतिहास से लेकर अब तक जो समिति की कार्य चल रहा है या समिति में क्या बदलाव आने वाले हैं उसके विषय में इन्होंने प्रकाश डाला। और संजय जी, समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद आपका। आपके चैनल ने हमारे बीच इतना सवाल जवाब करके इलाके के बारे में या देव समाज के बारे में जानकारियों को जुटाया। हमें भी इस विषय में बड़ी खुशी हुई जो आपने बड़ी पहल करी है देव समाज के लिए, और एक देव समाज का इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को जानकारी होगी और लोगों को देव समाज के बारे में आस्था भी मिले, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देव समाज में आस्था से जुड़ेंगे। जी धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस पॉडकास्ट को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम आगे इस तरह की बहुत सारी जो कहानियां हैं
वो हम आपके समक्ष रखते रहेंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय देवी, जय देव मेहरगेरी। जय हिंद। जय हिंद। एक चीज़ हमने सर समाज में ये देखी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देवलू आते नहीं हैं, सेवक नहीं आते हैं, जो ड्यूटी लगा रखी है कि इस गांव से इतने लोग आएंगे, इस गांव से इतने आएंगे। कुछ एक ऐसे लोग हैं जो इस पद्धति से वंचित हैं या वो खुद ही विलिंगली नहीं आना चाहते हैं। तो उस चीज़ को समिति किस तरह देखती है? संतोष जी, ऐसा है, देखिए ये विषय आपने बड़ा अच्छा उठाया और इसका बड़ा प्रचलन डे बाय डे बढ़ रहा है जी। ये विषय ऐसा है कि सभी गांव में सभी लोग आस्था से जुड़े हैं जी। दैविक चीजें मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन बुजुर्ग भी बोलते हैं और आप भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं एक दो नारद मुनि रहते ही हैं किसी भी समाज में, है ना। जी जी जी। तो उस तरह के कुछ भ्रमित घटक हैं जो बीच में कई तरह के इस तरह की परिस्थितियां लाते हैं जी। लेकिन बहुत कम लोग हैं जी, बहुत ही, जिसको बोलते हैं जीरो माइनॉरिटी, मतलब बिल्कुल जीरो मान सकते हैं लोग। लेकिन वो भी किसी समय में बीत जाने के बाद, काफी समय बीत जाने के बाद उस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि हम क्यों देव समाज से दूर हो रहे हैं, क्यों भगवान से दूर हो रहे हैं, कहीं हम लोग कहाँ गलत है। जब उनको दैविक शक्तियाँ कुछ अपना रूप दिखाती है या कुछ रीजन रहते हैं उनके, अपने स्वास्थ्य से लेके या अपने पारिवारिक चीजें रहती हैं, तो फिर वो सोचते हैं, कहीं सोच रहे हैं, और सोचने के उपरांत बहुत सारे लोग देवता के पास आ भी रहे हैं। इसका सर दो पक्ष हैं। जैसे एक हो गया कि जो मान लो एक फैमिली में है, बेटा उसका आना चाहता है, पिताश्री जी बड़े टाइम से, कई सालों से आते ही नहीं है। अगर वो जो बेटा समिति के पास आए कि जी मैं जुड़ना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, तो उस पक्ष में समिति कोई मापदंड तो होगा समिति का? हाँ, स्वागत है। देखो, बोले देर आए, जैसे यंगस्टर आजकल देर आए दुरुस्त आए, है ना। जब आँख खुली तब सवेरे वाली बात है। चलो, भगवान का आस्था से जुड़े हैं लोग और कोई उनका बुजुर्ग नहीं आ रहा है, तो उसमें एक समिति का या जो देव समाज का जो ये कार्यक्रमों का एक हमारा अपना एक वो बना होता है, नियम बना होता है। उस नियम के तहत हम जिस गाँव में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका गाँव ही लेते हैं हम, तो आपके गाँव से कोई ऐसा व्यक्ति है जो देवता को नहीं मानता या देवता के कार्य में नहीं आ रहा है, जब देवता ने किसी फंक्शन में जाना है या किसी जातक में तो जो ड्यूटियां लगती हैं उसमें नहीं आ रहा है, तो जब उसका अपना बेटा इसी देवता को मानता है और वो अपने घर बुलाने की इच्छा रखता है, तो फिर उस स्थिति में हम लोग उनको एक वो देते हैं कि जवाब बनता है हमारे से कि भाई मतलब गैर हाजिर पाए गए हैं आपके पिताजी। तो तब से आज तक का जो लोग आए हैं, जितनी बार जितने फंक्शन हुए हैं, उसका रिकॉर्ड रहता है हमारे पास बाकायदा, हर फंक्शन का। साल में कितने फंक्शन होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, वाई नेम वाई गांव, पूरा रिकॉर्ड रहता है हमारे पास कि किस गांव में किसका फंक्शन है, क्या नाम है, पूरा उसकी हिस्ट्री शीट बनी होती है। तो सारा हम पिछला हिस्ट्री देखते हैं कि देवता 4-5 सालों बाद अगर आप वो मान रहा है देवता को उसका बेटा, तो 5 सालों में देवता कितनी बार घूमा है, कितनी बार गया, तो उन्हें इतने सालों में जितनी जो डेज बनते हैं, जो उन डेज का जो उसको जुर्माना पड़ता है वो पड़ता है, जो मनरेगा का जो आजकल गवर्नमेंट पैसे दे रही है लोगों को, उसके हिसाब से डे वाई उसको कैलकुलेट करके वो पड़ेगा जुर्माना ये रहता है उसमें। अगर उसके बाद फिर उसको गांव वालों के साथ भी मिलके रहना पड़ेगा, वो कंडीशनल सारी चीजें रहती है। जुर्माने की जैसे आप बात कर रहे हैं, मान लो कोई एक सेवक है, किसी कारणवश नहीं आ पाया और अपनी जगह पे किसी को अपॉइंट नहीं कर पाया, तो उस केस में क्या समिति की तरफ से कुछ जुर्माना? उसमें ऐसा रहता है, आप को मजबूरियां किसी की भी हो सकती है जी, हालात सबके सामान्य नहीं हो सकते। जी। तो अचानक किसी के साथ ऐसा कोई घटना घटती है जी, तो उसका दायित्व रहता है कि वो देव समाज के किसी भी कारकुन को, किसी भी कार्यकर्ता को फोन करें कि भाई मेरे साथ ऐसा विषय हो गया है और मैं आज नहीं आ सकता हूँ और किसी और व्यक्ति को भी नहीं भेज सकता हूँ। तो फिर हम व्यवस्था बनाते हैं, जब कोई अपनी पीड़ा अपनी सच्चाई को हमारे समझ सकते, तो फिर हम एक मुहिम वो बनाते हैं व्यवस्था की कि उसकी जगह किसी और व्यक्ति को वहाँ नॉमिनेट करें, और फिर अगली बार उस व्यक्ति की जो वारी आएगी, जो आया हुआ है नॉमिनेट करना, वो उसकी जगह वो
जाएं, अपनी ड्यूटी निभाएं। अगर वो इस तरह की कोई अपनी मजबूरी नहीं बताता है तो कोई फाइन? हाँ, फिर उसको फाइन रहता है, जो मनरेगा का जो दिहाड़ी तो उस तरह का रहता है, जो मनोपली, वो तो फिर मनोपली बात की नहीं जाना है, तो उस तरह का रहता है वो। और एक चीज़ और सुनने को मिलती है कि जैसे कुछ यंगस्टर हैं जो देवता के साथ आते हैं, जैसे मान लो मैं आज सेवक नहीं हूँ, देवता जी भंडारे में जाते हैं, तो मैं भी एज अ देवता के साथ ही भंडारे में चला गया, मैं सेवक नहीं हूँ। सुनने में ये आया कि कुछ कम्युनिटी के लोग उन यंगस्टर को बोलते हैं कि भाई आप यहाँ खाने आते हैं, क्या आपके समक्ष कुछ ऐसा सुनने को मिला? ऐसा है, जो सबसे पहले बात है कि हम जहाँ फंक्शन में गए हैं वो किसी के बुलाने पे गए हैं, किसी ने निमंत्रण कराया देवता को। नहीं, मैं भंडारे की बात कर रहा था। निमंत्रण के बाद देवता भंडारा में आ गए। भंडारे में जो देवता जाता है, तो भंडारे में भी एक निमंत्रण रहता है कि आज माता का या किसी जागरण है या कि देवते का भंडारा है, तो आप सादर मंत्रित है, गांव वाइज है या पूरे इलाके वाइज है, उस तरह का रहता है। तो उसमें कोई व्यक्ति अगर बाहर से आपका साथी कोई जानने वाला है या आपके नॉन है तो वो आ रहा है, तो उसमें हमारा ऐसा कोई विरोध नहीं रहता है जी। हमारे जो देव समाज के लोग वो ऐसा कोई विरोध नहीं करते। पर हाँ, ये एक चीज है उसमें कि जो देवताओं के साथ जो देवलू चले होते हैं हमारे, जो ये निशान जिनके चिन्हित हैं, उन लोगों की हमारी गिनती रहती है जी, उनकी गिनतियां रहती है। हाँ, खाने में भी और जो व्यवस्था है उसमें भी बाकी और लोग जो देवता के पास आए होते हैं, श्रद्धा से जुड़े हैं, वो लोग आए खाए, और देव के जो देवता जो समाज के लोग हैं, देवड़ू हैं या जो कानून के साथ उनका कोई इस तरह का ऊंच नीच ना हो, तो उनको उसमें जो है फिर रोका टोका जाता है। अगर कहीं वो जिसको बुलाया निमंत्रण नहीं है और किसी देवता के देवल के साथ बदतमीजी करता है या कोई ऐसा अनाप शराब चीजें बोलता है, तो फिर उसको रोक टोक लगाई जाती है। और हाँ, फिर उसको इसीलिए कि आप अपनी जगह पे आपको बुलाया किसी ने भंडारे में या अपनी मर्जी से, तो आप अपनी जगह पे रहिए। और देव समाज में रहे तो देव समाज के रीति रिवाज के अनुसार ही आपको काम करना पड़ेगा जी। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे अपने वक्तव्य में मैंने कहा कि आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से, पूर्व में आप धर्मार्थ पंचायत के प्रधान भी रहे हैं जैसा आपने बताया, तो अभी पंचायती चुनाव की कुछ गर्मा गर्मी चल रही है जो हम सोशल मीडिया न्यूज़ में सुन रहे हैं, तो क्या इस बार भी आपने कुछ विचार किया है कि पंचायती चुनाव में आप कोई कदम रखने वाले हैं या कुछ चल रहा है आपके दिमाग में ऐसा? देखिए संतोष जी, ये तो आपने ऐसा मेरे से क्वेश्चन पूछा है, मैं माफी चाहूंगा, विषय के बाहर आपसे क्वेश्चन विषय के संदर्भ में छुपा है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। हम एक ये तो हमारी आइडेंटिटी तो एक राजनीतिक उसमें है, पारिवारिक उसमें है। हम राजनीति परिभाषा में राजनीतिक परिभाषा को जानते हैं और राजनीति से जुड़े हैं, लेकिन इस विषय को ना हम अगली बार आपसे बड़े खुल के बात करेंगे और विस्तार रूप चर्चा करेंगे कि भविष्य में हम चुनाव कौन सा लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे इस विषय में, पर बताएंगे आपको कौन सा चुनाव नेक्स्ट शो में आपसे इस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे पहले पॉडकास्ट के स्पेशल गेस्ट संजय ठाकुर जी। इन्होंने देवघरी नेर जी के बारे में इतिहास से लेकर अब तक जो समिति की कार्य चल रहा है या समिति में क्या बदलाव आने वाले हैं उसके विषय में इन्होंने प्रकाश डाला। और संजय जी, समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी धन्यवाद आपका। आपके चैनल ने हमारे बीच इतना सवाल जवाब करके इलाके के बारे में या देव समाज के बारे में जानकारियों को जुटाया। हमें भी इस विषय में बड़ी खुशी हुई जो आपने बड़ी पहल करी है देव समाज के लिए, और एक देव समाज का इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को जानकारी होगी और लोगों को देव समाज के बारे में आस्था भी मिले, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देव समाज में आस्था से जुड़ेंगे। जी धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस पॉडकास्ट को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम आगे इस तरह की बहुत सारी जो कहानियाँ हैं वो हम आपके समक्ष रखते रहेंगे। अभी के लिए जय हिंद।